कमिंग संडे को यूपीपीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों। वैसे यूपीएससी और जो पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं, इनकी तैयारी के लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ता है। लेकिन लास्ट टाइम पर, लास्ट वीक में ऐसा क्या करे कि एक वीडियो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए, सक्सेस की तरफ लेके जाए। क्योंकि आप लोगों ने अपनी तैयारी तो साल भर की होगी, कुछ लोग उससे ज्यादा समय से भी इससे जुड़े होते हैं, लेकिन लास्ट समय में हम ऐसा किस तरीके से रिवीजन कर ले ताकि अपनी सारी चीज कवर हो जाए। तो इस मैराथन में जो एक लंबा सेशन होने वाला है, हम वो सब चीज देखने वाले हैं। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, डांस, जीके और जो आपके जनरल साइंस का जो पोर्शन आता है, सारी चीज हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे और जहां पर जरूरत होगी हम इनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर, मैं बढ़ता गया, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद पे खुद आ गई मंजिल मेरे पास, मेरा हौसला देखकर। इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू वर्ड ऑफ एविल स्पिरिट इज अ डांस फॉर्म ऑफ। तो जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है, उसके अंदर एक डांस फॉर्म होती है और जिसके पीछे मान्यता ये है कि वो बुरी चीजों से आपको बचा देती है। तो बेसिकली ये नृत्य हिमाचल प्रदेश का है और इसका नाम है छम। ठीक है, छम। अब इसको याद कैसे करोगे? ऐसे बहुत सारे डांस है, ठीक है। तो इसको आप ये कैसे याद करोगे? देखो, जब कोई चीज एविल होती है, कोई चीज बुरी होती है, ठीक है, तो उसपे ना कई बार दिखाते हैं कि भस्म लगा दी, ठीक है, और भस्म लगा दी, जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उन्होंने भस्म लगा दी और भस्म लगते ही एविल चीज हट गई, ठीक है। या झम से बारिश आने लगी, यानी कि बारिश मतलब हिम। तो इस तरीके से आप याद करोगे, झम, हिमाचल प्रदेश एंड एविल स्पिरिट इन द बुद्धिज्म। इन तीन चीजों से आपको इस चीज को याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इज अ स्पोर्ट डांस बिलोंग टू विच ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली जो थोड़ा है वो ये खेल नृत्य है किसका? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। किसका? हिमाचल प्रदेश का एक स्पोर्ट नृत्य है जिसको क्या बोलते हैं? थोड़ा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मार्शियल आर्ट, बेसिकली मार्शल आर्ट है, हिमाचल प्रदेश की है। और इसमें क्या है? रिलीज ऑन वन आर्चरी प्रोसेस डेटिंग बैक टू द डेज ऑफ महाभारत व्हेन बोस एंड एरोस वर यूज्ड। तो जब महाभारत के टाइम पर जब तीरंदाजी होती थी, ठीक है, तो उस समय से ये जुड़ा हुआ एक नृत्य है, ठीक है। तो स्पोर्ट नृत्य कौन सा? आपका थोड़ा। किससे? हिमाचल प्रदेश से। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ फोक डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ माउंट कंचनजुंगा द गार्डन डेटी ऑफ सिक्किम पीपल। तो आपको पता होगा कि जो कंचनजुंगा है वो सिक्किम में है, हिमालय की एक चोटी भी है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था कि डैश इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म इन ऑनर ऑफ माउंट कंचनजुंगा। माउंट कंचनजुंगा के ऑनर में एक डांस किया जाता है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका चूफाट। चूफाट उस डांस का नाम है। तो चूफाट इज अ ग्रुप फोक डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म इन द ऑनर ऑफ माउंट कंचनजुंगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिम्बो कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। तो इस यहां से आपको दो क्वेश्चन याद करने हैं। लिम्बो कम्युनिटी कहां से जुड़ी हुई है?
तो लिम्बो कम्युनिटी आपकी सिक्किम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, च्याप ब्रंग। च्याप ब्रंग इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्किम, ठीक है। च्याप ब्रंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है किसका, सिक्किम का, ठीक है। तो इस टाइम पे ये क्या करते हैं, इस टाइम पर ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी नेक के चारों तरफ रख लेते हैं, एंड ड्रम इज बीटन विद अ पाम ऑन वन साइड एंड अ स्टिक ऑन अदर साइड, और ड्रम उस पे बजता रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोष मेला। पोष जो अपने जो हिंदू कैलेंडर है उसका एक महीना होता है। डिस्प्ले लोकल आर्टिशंस, फोक डांसेस, म्यूजिकल फोक एंड कल्चर ऑफ। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो अगर आए पोस्ट मेला कहाँ मनाया जाता है, तो पोस्ट मेला आपका बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है शांति निकेतन। तो बेसिकली शांति निकेतन क्या था, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाए गए स्कूल थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी बात करते थे कि जो आपके जो स्कूल हैं, ठीक है, बच्चों को देखो, जो गांधी जी हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, ठीक है। वो कहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो एक पॉइजन की तरह है, एक जहर की तरह है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार उनसे थोड़े से अलग थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी दोनों का मिक्स रूप चाहते थे, और वो चाहते थे कि बच्चा प्रैक्टिकली सीखे, अपने इन्वायरमेंट से बच्चा बहुत कुछ सीखे। तो उन्होंने इस तरह के शांति निकेतन बनाए थे, ठीक है। लेकिन अपने को याद रखना है कि पोस्ट मेला किससे जुड़ा हुआ है, तो पोस्ट मेला वेस्ट बंगाल में लगता है, हार्वेस्टिंग सीजन है ये, और ये आपका बीरभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां पर ये मेला लगता है। नेक्स्ट है वियाहुला गिद्धा, ठीक है, वियाहुला गिद्धा, ठीक है। तो ये आपका किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका वियाहुला गिद्धा है, ये आपका जुड़ा हुआ है किस राज्य से, पंजाब राज्य से, ठीक है। इसके साथ साथ भंगड़ा भी आपको याद रखना है, किससे जुड़ा हुआ है, वो भी जुड़ा हुआ है आपका पंजाब से। और एक और चीज याद रखना, ठीक है, एक होता है गरबा। तो जो गरबा अगर पूछे तो गरबा है आपका गुजरात का, ठीक है, डांडिया भी गुजरात का। लेकिन अगर गिद्धा पूछे तो गिद्धा और गरबा में कंफ्यूज मत होना, गिद्धा आपका पंजाब का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कॉल्ड वजीरी डांस। तो एक पश्तून, अगर आपने सुभाष चंद्र बोस वाली वो मूवी देखी होगी, ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस की जो एक मूवी है उनके बेस, ठीक है, तो उसमें जो वहां की जो अफगानिस्तान की जो के पास जो पश्तून ट्राइब थी, तो उससे रिलेटेड ये वही वाली ट्राइब है। तो अगर पूछे वजीरी डांस कौन करती है, ठीक है, तो वजीरी डांस ट्राइबल कम्युनिटी करती है, कहाँ की, पाकिस्तान की, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन पे। कन्या कांडियन डांस, कांडियन डांस इज कॉमन डांस ऑफ। तो कांडियन कहाँ का डांस है, कांडियन डांस है आपके श्रीलंका। तो कांडियन डांस कहाँ का, कांडियन डांस है श्रीलंका का, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट कांडियन डांस इज रिलेटेड टू द श्रीलंका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भवाई इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ। तो भवाई, तो आप भवाई है आपका गुजरात में, ठीक है। तो इसको याद करना, भवाई को याद करना हवा आई, ठीक है, भवाई की बजाय आप इसको याद करना हवा आई। और हवा कहाँ से आएगी, समुद्र की तरफ से, और समुद्र किधर है, समुद्र किधर है, गुजरात की तरफ, ठीक है। तो इसलिए भवाई गुजरात, तो भवाई से आप याद रख लोगे कि गुजरात। नेक्स्ट, ये जो यूनेस्को से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे अपना 10th क्वेश्चन है,
Which of the following art form of Kerala is UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा है? ये है आपका कुटियाट्टम। ठीक है, कुटियाट्टम वो आपकी यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज है, किस सेंस में? ह्यूमैनिटी में। ठीक है, तो यूनेस्को की जो भी लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओटामुलाई इज अ ट्रेडिशनल डांस इन द पॉपुलर फॉर्म। तो देखो जिसमें भी ये कुछ चीजें ना, देखो आप ना सेंस से भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जिन भी वर्ड के लास्ट में मोस्टली ये मलाई वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो सारे आपके तमिलनाडु से होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो जो ओट्टुमुलाई है वो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है कहाँ की? तमिलनाडु की। तो ओट्टमथुलाई इज अ डांस एंड पोएटिक फॉर्म ऑफ केरला। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th सेंचुरी ऑफ कंचन नायबार, वन ऑफ द प्राचीन कवित्रम। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ये आपका ओट्टोमुलाई कहाँ का है? अच्छा, ये ओट्टोथुलाई, ओट्टोथुलाई ये कहाँ का है आपका? ये आपका केरला का है। ठीक है, ओट्टोथुलाई केरला का है, नॉट इन तमिलनाडु। तो ओट्टोथुलाई केरला। टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोतीपुआ, ठीक है, गोतीपुआ किस राज्य का है? तो गोतीपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, अगर उड़ीसा से रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं, तो अगर कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर याद रखना। ठीक है, जिसको ना ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, सन कोणार्क टेम्पल, इस तरीके से याद रखना, ब्लैक पकोड़ा। ठीक है, कैपिटल हो गई भुवनेश्वर। ठीक है, और कलिंग वॉर के बाद उस अशोक ने, सम्राट अशोक ने क्या कर दिया था? ब्लड साइड देख के युद्ध करना छोड़ दिया था। Who amongst the following established an institution named Kalashram for imparting training in dance and associated discipline? किसने कला आश्रम बनाया था? तो किसने बनाया था? ये पंडित बिरजू महाराज ने। और ये चीज आपको ना याद और भी ज्यादा अब क्यों रखनी है? क्योंकि इनका क्या हो गया है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखोगे कि पंडित बिरजू महाराज किससे जुड़े हुए थे? तो बेसिकली ये कथक के फील्ड में, ठीक है, कथक के फील्ड में ये क्या थे? इनको महारत हासिल थी। ठीक है, तो कथक फील्ड याद रखना। ठीक है, तो कथक फील्ड, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था बेसिकली कला आश्रम किसने बनाया था? तो वो पंडित बिरजू महाराज ने बनाया था। नेक्स्ट है, द फेमस डांसर चेमांचेरी कुनिहारम नायर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस? तो ये जो फेमस डांसर है ये आपके किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी कथकली से। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? कथकली से। ठीक है, देखो याद रखना, जो कथक है बेसिकली, कथक आपका नॉर्थ इंडिया में फेमस है। ठीक है, और जो कथकली है वो आपका साउथ इंडिया में फेमस है। नेक्स्ट है जिजिहा। जिजिहा नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो जिजिहा की हुई है आपके किसमें? बिहार में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका? तो कर्नाटका का जो है ये है आपका बायालाटा। ठीक है, बायालाटा कर्नाटका का है। ठीक है, अगर पूछे लावनी, तो लावनी कहाँ का है? लावनी आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, अगर पूछे कि राउफ, तो राउफ बेसिकली आपके जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डांस इज फ्रॉम द राजस्थान? इनमें से राजस्थान से कौन सा है? ठीक है, तो जो झूलन आपका कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। ठीक है, और क्या लिखा है? कुन्नी इज अ फोक डांस पॉपुलर इन तमिलनाडु। कुन्नी हो गया तमिलनाडु में, ठीक है, केरला में भी।
दप्पू आंध्र प्रदेश और मनूरी आपका नेपाल सिक्किम की साइड। ठीक है, डांडिया वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो ये नहीं पूछा है, ठीक है, आपको पता है डांडिया गुजरात का है, लेकिन वो पूछा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो डांडिया जुड़ा हुआ है आपके नवरात्रि से। द डांस फॉर्म डांडिया इज सिनोनिमस विद द नवरात्रि। डांडिया is a socio-religious folk dance originated from Indian state of गुजरात। गुजरात से डांडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये राजस्थान के मरवाड़ रीजन में भी, ठीक है, डांडिया किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मरवाड़ के इस रीजन में भी डांडिया किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डांस इज परफॉर्म्ड बाय सेपर्ड कम्युनिटी ऑफ गोवा ड्यूरिंग नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान, ठीक है, एक सेपर्ड कम्युनिटी है गोवा की जो डांस करती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका धांगर। ठीक है, धांगर। ठीक है, ये कहाँ की कम्युनिटी है? गोवा की, जो नवरात्रों के दौरान डांस करती है, धांगर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्मा कहाँ का है? तो कर्मा इज अ डांस फॉर्म ऑफ झारखंड। ठीक है, कर्मा कहाँ की है? झारखंड की। साथ साथ देखो कैपिटल भी साथ साथ कर लेते हैं, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की जयपुर, गुजरात की आपकी गांधीनगर, महाराष्ट्र की आपकी मुंबई, और झारखंड की आपकी क्या? रांची। नेक्स्ट, राउप इज अ फॉलोइंग डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। तो जो राउफ है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो राउफ बेसिकली आपके जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ये हमने पहले भी देख लिया था। अब हम चलते हैं, द डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड एज ट्राइबल डांस इन फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के फॉरेस्ट में 18 सेंचुरी में जो शुरू हुआ था, ठीक है, वो कौन सा है? आपका छाऊ डांस। तो छाऊ डांस जुड़ा हुआ है उड़ीसा से। Which of the following is a dance form from the state of अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश से कौन सी जुड़ी हुई है? तो पोपिर जुड़ी हुई है आपकी अरुणाचल प्रदेश से। पोपिर किससे? पोपिर जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश से। पंथी, तो पंथी कहां से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, पंथी, कबीरदास ने कहा था पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो उस पंथी को छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ मतलब छाव, तो पंथी कहाँ का? छत्तीसगढ़। ठीक है, पंथी डांस कहाँ का? पंथी डांस है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इंडिया हैज मेड इट एंट्री इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2015। तो गिनीज बुक में भारत का नाम आया है, तो ये कहाँ का, किस डांस से आया है? ये आया है आपका नाती डांस से। ठीक है, नाती डांस से भारत ने गिनीज बुक में 2015 में अपना किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनेस्को। तो इनमें से भारत में से कौन सी को आपकी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट नहीं चुना गया है? सितार वादन, योगा, कुंभ मेला, छाऊ डांस। ठीक है, तो जो छाऊ डांस है, ठीक है, वो भी, कुंभ मेला भी और योग भी, सबको चुना जा चुका है, लेकिन किसको नहीं चुना गया? सितार वादन को नहीं चुना गया है। इन कंटेम्प्रेरी इंडियन डांसर who merged Kathak and Kathakali with other dance form has been awarded the संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, इनको संगीत नाटक अकेडमी से अवॉर्डेड किया जा चुका है, किसके लिए? कि इन्होंने दोनों डांस को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, कथक को और कथकली को। तो वो कौन है? अस्ताद देवो। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बिरजू महाराज का ऑप्शन आया है, तो बिरजू महाराज इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पुंगचोलम। पुंगचोलम कहां से? मणिपुर से। ठीक है, पुंगचोलम कहाँ का डांस है? ये है मणिपुर का। ठीक है, पुंगचोलम मणिपुर। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, मन की क्या हो गई? मन की पुंगी
चोरी हो गई, ठीक है। मन की पुंगी चोरी हो गई, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर लेना। देखो डांस बहुत सारे हो जाएंगे तो इस तरीके से तो याद रहेगी नहीं, ठीक है। देखो जो अपनी आसपास की कल्चर होती है वो तो सबको याद होती है, ठीक है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं तो वहां की कल्चर के बारे में हम इतना नहीं जानते, तो करना क्या है, ट्रिक से याद करना है। मन की पुंगी चोरी हो गई, ठीक है। कबीरदास ने कहा था पंछी को छाया नहीं, तो पंछी को छाया नहीं, तो छाऊ डांस कहाँ का है आपका, छत्तीसगढ़ का। ऐसे ही जो जम्मू कश्मीर है वो भारत की रूप है, छत है, तो इसलिए राउफ डांस कहाँ का, राउफ डांस आपके जम्मू कश्मीर का। तो इस तरीके से हम याद करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैथानी इज अ फॉर्म ऑफ। तो पैथानी बेसिकली क्या है, टेक्सटाइल वीविंग है, ठीक है। कपड़े को बुनने की एक तरीका है पैथानी, ठीक है। भवाई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो भवाई, भवाई कहाँ का, राजस्थान का। तो इसको याद करोगे भवानी, ठीक है, या भिवानी, ठीक है। लेकिन भिवानी से नहीं, आप इसको याद करोगे भवाई भवाई भवाई। तो इस तरीके से याद करोगे। जो राजा लोग थे, ठीक है, वो क्या खाते थे, भाव खाते थे, ठीक है। राजस्थान का राजा भाव खाता था, ठीक है। तो इस वजह से आप याद करोगे भवाई डांस कहाँ का, राजस्थान का। विच इज अ फोक डांस ऑफ गोवा। तो गोवा का फोक डांस क्या है, फुगाड़ी, ठीक है। फुगाड़ी, फुगाड़ी। तो अगर गोवा जाना है, ठीक है, गोवा जाना है, ठीक है, तो क्या करो, गाड़ी लेकर, गाड़ी लेकर फू हो जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर फू हो जाओ, अगर कहाँ जाना है, गोवा जाना है, इसलिए फुगाड़ी इज इक्वल्स टू गोवा। तो ट्रिक देख लो, हमने किस किस की याद करी थी, भारत की छत कौन है, जम्मू कश्मीर, इसलिए राउफ डांस कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। फिर कबीरदास ने क्या कहा था, पंछी को छाया नहीं, इसलिए आपका वो डांस कहाँ का है आपका, वो है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छाऊ डांस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म फाउंड। ठीक है, तो जो नाट्य शास्त्र है वो भारत की डांस फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। नाट्य शास्त्र इज नोन एज द डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। फिर वो कह रहा है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको 4 चीज साथ में मिलने वाली है। विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो गर्भा गुजरात, जी जी से याद कर लोगे। कुचिपुड़ी, ठीक है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की क्या, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो कुछ कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी आई, तो यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो, गर्भा गुजरात। यक्ष ज्ञान, यक्ष ज्ञान कहाँ का, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का क्या, यक्ष ज्ञान, ठीक है। कर्नाटक का क्या, यक्ष ज्ञान। बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। गर्भा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम लिखा है यहाँ पर किसका, उड़ीसा का, जबकि जो मोहिनी अट्टम है वो है आपके केरला का, ठीक है। मोहिनी अट्टम का है, कहाँ का है, केरला का। तो जो केरला की जो ब्यूटी है वो मन को ना मोह लेती है, केरला की ब्यूटी मोहिनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपका, तो एक बार देख लो, यक्षगान कर्नाटका, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसके अलावा कथकली केरला और कथक आपका यूपी, ठीक है। जगोई डांस, जगोई, जगोई कहाँ का, मणिपुर का, ठीक है। तो जब मन करा तभी जगा दिया, ठीक है, तब मन करा तभी क्या कर दिया, जगा दिया। तो जगोई डांस कहाँ का, जगोई डांस इज ऑफ मणिपुर, ठीक है। जगोई डांस इज ऑफ मणिपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का ट्रेडिशनल थिएटर का नाम बताओ। ठीक है, तो क्या याद करोगे, ये है आपका वन भांड पत्थर। ठीक है, भांड पत्थर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल इज रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है एक विजयनगर एम्पायर होता था। ठीक है, हिस्ट्री में क्वेश्चन भी आता है, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, किसके बीच में हुआ था। ठीक है, तो वहां की जो विजयनगर एम्पायर था उसकी राजधानी थी हम्पी। तो अगर यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट, तो हम्पी डांस मनाया जाता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो हम्पी फेस्टिवल और विजय उत्सव इज वन ऑफ द मोस्ट मार्वेलस फेस्टिवल इन कर्नाटका। इट इज कल्चर एक्सट्रावेंजा विच हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर के एम्पायर के टाइम से ही ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द फेमस डांसर चिमेंचरी कुनिहारम नायर इज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे जुड़े हुए हैं, कथकली। और बार बार डांस को याद कर लेना, कथकली किसका है, कथकली जुड़ा हुआ है आपके केरला से। कथक किससे, यूपी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट डांस इज परफॉर्म्ड इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में कैसा होता है, कंधेही। ठीक है, कंधेही किसमें, उड़ीसा में। विच इज द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम हरियाणा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली जो हरियाणा में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है स्वांग। ठीक है, क्या मनाया जाता है, स्वांग। ठीक है, हरियाणा के अलावा ये राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। यहाँ पे और जो दूसरा लिखा हुआ है नोटंकी, ठीक है, और तमाशा, ये दोनों के दोनों आपके यूपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, यूपी से। फिर से क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, लावनी, तो लावनी कहाँ की, महाराष्ट्र की। ठीक है, लावनी कहाँ की, महाराष्ट्र की। तो अगर आप हरियाणा वगैरह के आसपास से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे लावनी का मतलब होता है कि जो गेहूं वगैरह जो काटते हैं, ठीक है, और फिर उससे मशीन से निकलवाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को लावनी भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि हमारे ना बहुत बड़े खेत हैं, और बहुत बड़े खेत हैं, तो हमारी जो लावनी होगी ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका महा होगी। ठीक है, लावनी कैसी होगी, लावनी होगी महा। तो महा मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, महा मतलब महाराष्ट्र। तो लावनी कैसी होगी, लावनी महा होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इन विच स्टेट इज रण उत्सव। तो रण उत्सव मनाया जाता है आपका किसमें, गुजरात में। तो इसको आप याद करोगे, आपको पता होगा रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, तो रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात में है। इसलिए जो आपका रण उत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। विच ऑफ दोज इज फेमस आर्ट फॉर्म ऑफ कर्नाटका दैट कंबाइन डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कस्टम, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक टू क्रिएट अ यूनिक एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सी आर्ट फॉर्म है कर्नाटक की। ठीक है, तो देखो कर्नाटक में हमने पहले ही पढ़ा था यक्ष ज्ञान। तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होंगे कि लास्ट तक आपको सारे डांस याद रह जाएंगे। ठीक है, जैसे राउफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, और पंछी को छाया नहीं। ठीक है, तो छाऊ डांस आपका किसका था, छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, और नहीं, पंथी डांस आपका छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा था कि कथकली आपका केरला में। ठीक है, कथक कहाँ पर, यूपी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद करते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस द वुमेन लाइक अ पैरट। कौन सा डांस है जिसमें वुमेन एक पैरट की तरह डांस करती है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका सुवा डांस। ठीक है, सुवा डांस। द टाइगर डांस और बाघ नाच ऑफ उड़ीसा इज डन इन विच हिंदू मंथ। तो ये किस में मनाया जाता है, चैत्र में। टाइगर डांस और बाघ नाच किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका चैत माह में। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द चैत माह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा डांस इज ड्यूरिंग द कर्मा पूजा दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन।
तो कर्मा जो फेस्टिवल है बेसिकली आपका ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश यानी कि जो अपने ट्राइबल बेल्ट है वहां पर मनाया जाता है। और कर्मा का मतलब बेसिकली फेट से होता है, भविष्य से होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका मनाया जाता है ओटम में। तो कर्मा आपके ट्राइबल बेल्ट में, और ये बेसिकली एक ओटम में मनाया जाता है, ठीक है, कर्मा ओटम। द ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोक सॉन्ग ऑफ पंजाब ऑफन सो द सोरनेस ऑफ अ लवर, ठीक है। तो जो आपके देखो जो पंजाब से जुड़े हुए जैसे भंगड़ा है, ठीक है, और जोड़ा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि आपके यहाँ पर ये ना खुशी वाले गीत है भंगड़ा वगैरह, लेकिन जिसमें आपके प्रेमी की व्यथा दिखाई जाए, दुख दशा दिखाई जाए, तो वो कौन सा है आपका टप्पा, ठीक है, कौन सा टप्पा, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है भंगड़ा इज द मोस्ट पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ पंजाब, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आए इंडिया में ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक कौन सी है, तो आप बोलोगे भंगड़ा। डैश इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल डांस इन पंजाब, पंजाब के मार्शल डांस, ठीक है, पंजाब के मार्शल डांस। तो बागा से याद करना है, बागा क्या है, पंजाब का मार्शल डांस है, ठीक है। ड्यूरिंग विच फेस्टिवल द नोग्रेकम डांस इज परफॉर्म्ड बाय खासी ट्राइब, खासी ट्राइब के द्वारा नोंग क्रैम डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये कहां पर आपका वांगला में। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोक आर्ट पेयर इज नॉट। तो देखो सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग आपने नाम सुना ही होगा, मधुबनी कहाँ से जुड़ी हुई है, मधुबनी आपके बिहार से जुड़ी हुई है। तंजावर किससे, तंजावर आर्ट जुड़ी हुई है आपके राजस्थान से, ठीक है। पटचित्र किससे, पटचित्र जुड़े हैं आपके उड़ीसा से। इसी तरीके से कले में जोत्तू, ठीक है, तो कले में जोत्तू ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई डांस फॉर्म नहीं होती, लेकिन ये चीज याद रखो मधुबनी बिहार वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। तंजावुर राजस्थान, पटचित्र, पटचित्र ठीक है उड़ीसा, पटचित्र उड़ीसा, ठीक है, तंजावुर राजस्थान और मधुबनी बिहार। मधुबनी वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है। डैश डांस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय अनमैरिड गर्ल ऑफ मालवा कम्युनिटी, मालवा कम्युनिटी के अंदर वो वुमेन जो अनमैरिड है उसके द्वारा ही डांस किया जाता है। ये है आपका फूल पाती, ठीक है, फूल पति, ठीक है। तो पति यानी कि जिसके पास पति नहीं है, ठीक है, तो फूल पति इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नत्यांजलि, नत्यांजलि डांस फेस्टिवल पे ट्रिब्यूट टू विच डेटी। तो नत्यांजलि जो फेस्टिवल है वो आपका बेसिकली लॉर्ड शिवा के लिए है, शिव भगवान के लिए है, ठीक है। नत्यांजलि डांस फेस्टिवल इज अ tribute to which deity, that is to the Lord Shiva. Which of the following state गमोछा a cultural symbol। तो गमोछा जो है बेसिकली आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, असम से, ठीक है। गमोछा एक कल्चरल सिंबल है, किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके असम से। नेक्स्ट है आपका लेस लपुतु, लेस लपुतु कहाँ का है, नागालैंड का। तो देखो अजीब सा नाम है, बाकी के तो आपने सुने ही होंगे कि कर्नाटका का यक्षगान हमने पढ़ा था, ठीक है, केरला में हमने कथकली पढ़ा था, यूपी में कथक पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में राउत पढ़ा था, पंजाब का हमने भंगड़ा टप्पा, ठीक है, गिद्धा ये चीज पढ़ी थी, गुजरात की हमने गरबा पढ़ा था, डांडिया, ठीक है। और किस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, वो नवरात्रे से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से जो आपका लैसा पत्तू है वो कहाँ से, आपका नागालैंड से। इन विच स्टेट इज पोंगंग फोक डांस इज ले, पोंगंग डांस, ठीक है। तो पोंगंग डांस किसमें, आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी ईटानगर। अगर क्वेश्चन आए किस राज्य में सबसे कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की, तो क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस इज नॉट अ मार्शल आर्ट। इनमें से कौन सी डांस
मार्शल आर्ट नहीं है। तो भावे को छोड़कर, ठीक है, आपकी तीनों आपकी क्या है, मार्शल डांस आर्ट फॉर्म है, छाऊ, लाजिम और कलरे पट्टू। नेक्स्ट है फेमस डांसर टी बाला सरस्वती वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। तो बाल सरस्वती जी जो है वो भरतनाट्यम की, ठीक है, भारतनाट्यम। तो भरतनाट्यम क्वेश्चन कई बार आता है, तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी पहले भी आया था, कुचिपुड़ी किससे जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी जुड़ा हुआ है आपके आंध्र प्रदेश से, ठीक है, कुचिपुड़ी इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, छिवारा इज एन एंशिएंट डांस ऑफ विच स्टेट। तो छिवारा बेसिकली किसका, मिजोरम, ठीक है। तो इस तरह के जो अजीब से नाम होते हैं वो इसी साइड के होते हैं। विच ऑफ द नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो राउप आपने पढ़ ही लिया था, ठीक है, दो और याद कर लेना आप, ठीक है, धूमल और हफीजा, धूमल और हफीजा भी आप याद कर लोगे जम्मू कश्मीर के। लेकिन जो डांगी है, ठीक है, डांगी कहाँ का है, ये डांगी आपका गुजरात का है, ठीक है, डांगी कहाँ का है, गुजरात का। इन विच स्टेट वॉज जवाहर डांस अ डांस फॉर्म सेलिब्रेट टू वेल्थ। वेल्थ को दिखाने के लिए जवाहर डांस मनाया जाता है, ठीक है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो जवाहर डांस कहां पर, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करोगे कि जवाहर डांस कहां पर, जवाहर डांस आपका मध्य प्रदेश में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई एंड कलबेलिया। कलबेलिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भवाई भी और कलबेलिया भी कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। तो पहले भी देखा था कि राजस्थान के, ठीक है, राजाओं ने क्या खाया, भाव खाया। अब एक और वर्ड जोड़ देना, ठीक है, कल राजस्थान के राजा ने क्या खाया, भाव खाया, ठीक है, कल राजस्थान के राजा ने भाव खाया, ठीक है। तो कलबेलिया कहाँ का, राजस्थान का, भवाई कहाँ का, राजस्थान का। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द डांस, ठीक है। तो कलबेलिया देखो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, तो कलबेलिया राजस्थान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही है जो वो है पदायनी, कहाँ का, आपका केरला का। तो पदायनी कहाँ का, केरला का। हु रोट द प्ले, ठीक है, मृच्छकटिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसने लिखी थी ये लिखी थी आपके सुद्रका ने, ठीक है। ये क्या है, एक पोइट्री है, ठीक है, जो किसने लिखी थी, सुद्रका ने, ठीक है। कालिदास की बुक कौन कौन सी है, यहाँ पे कालिदास का वर्ड आया है, तो कालिदास की बुक है आपका रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, और मेघदूतम हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धिमसा, धिमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, जो अंडा कैसे गिरा, धम से गिर गया, अंडा कैसे गिर गया, धम से गिर गया, तो आंध्र प्रदेश धमसा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का और क्या था, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो लास्ट तक हम इनको इतनी बार देख लेंगे कि आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे कथकली आ गया, ठीक है, तो कथकली में लेकिन अपने इसने ना थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। कथकली बेसिकली केरला का है, और यहाँ पे पूछा है कि इसमें कितनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट होती है। तो बेसिकली इसमें 5, एक तो लिटरेचर इसमें दिखाया जाता है, म्यूजिक दिखाया जाता है, पेंटिंग, इसके अलावा एक्टिंग, इसके अलावा डांस। तो डांस, पेंटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, लिटरेचर सारी चीज इसमें होती है। इसलिए जो कथकली है, ठीक है, उसमें आपकी
5 चीज होती है, ठीक है। कथकली में कितनी चीज होती है? 5 चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज धूमल फोक डांस? धूमल किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से हमेशा धू 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 यानी कि गोलियों की आवाज आती है, तो वहां से याद करोगे कि धूमल कहाँ का? तो धूमल बेसिकली जम्मू कश्मीर का, ठीक है। मयूरभंज छाऊ, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट देखो, छाऊ आपका इस किससे भी जुड़ा हुआ था? छाऊ आपका छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका मयूरभंज, अगर जब जिसको पता है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता था, उड़ीसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सतरिया। सतरिया कहाँ का है? सतरिया बेसिकली आसाम का है, ठीक है। सतरिया ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस है, कहाँ का? आसाम का। विच इज व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम? मिजोरम का जो बैम्बू डांस ये करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड चेराव डांस, ठीक है। चेराव डांस कहाँ का है? मिजोरम के बैम्बू डांस, ठीक है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, धिमसा, ठीक है। तो धम से क्या गिरा था? अंडा गिरा था, ठीक है। धम से क्या गिरा था? अंडा। तो धम से क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। मटकी, ठीक है। मटकी इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश, ठीक है। एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप आइलैंड में कौन सी? तो कोलकली, ठीक है, कोलकली। इसके अलावा जो बाकी दे रखे थे, कुचिपुड़ी आपको पता है कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बेहिंदी कलम। बेहिंदी कलम किस राज्य का परंपरागत डांस फेस्टिवल है? तो बेच्ची कलम कहाँ का है? ये है आपका मेघालय। मेघालय में एक जगह है, कौन सी? आपकी मानसिनराम। मानसिनराम में क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। मानसिनराम में क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच स्टेट डिड द सैला डांस ओरिजिनेट? द डांस इज परफॉर्म्ड बाय द बॉयज आफ्टर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो एक डांस है आपका सैला। तो सैला डांस आपका कहां पर? सैला डांस छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ सैला, छत्तीसगढ़ सैला, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर हैज बीन इनकरेक्टली मैच? तो इसका जो माधवी मुदगल उड़ीसी डांस से, ठीक है। नंदिनी सिंह कथक से। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, ठीक है। सरस्वती सेन आपकी भारतनाट्यम से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, ये कथक से जुड़ी हुई है। तो ये उस साल की फेमस सेलिब्रिटी से जुड़ा होता है। तो इस साल में अगर कोई जैसे जो महाराज जी की डेथ हुई है, तो वो याद रखना है आपने, वो किससे जुड़े हुए हैं? कथक डांस से। नेक्स्ट है लूर डांस, ठीक है। लूर डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन। तो जो बेसिकली लूर डांस है वो हरियाणा में। तो आपको पता है जो लू है ना, वो वेस्ट की तरफ से चलती है, और हरियाणा भी कहाँ है? वेस्ट में। तो आप इस तरीके से याद करोगे कि वेस्ट से क्या चली? लू चली, ठीक है। वेस्ट से क्या चली? लू चली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। ट्रेडिशनल रोड पपेट ऑफ बिहार, तो क्या कहते हैं उसको? यमपुरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है? यमपुरी, ठीक है। नेक्स्ट है भांड पत्थर थिएटर। तो जो आपका भांड पत्थर थिएटर है, ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो भांड थिएटर कहाँ का है आपका? ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। हली सक्का, हली सक ग्रुप डांस कहाँ का है? गुजरात का। तो हली सक्का ग्रुप डांस कहाँ का? गुजरात का। नेक्स्ट है बिरहोर डांस। तो बिरहोर डांस आपका किसका है? ये आपका झारखंड का है, ठीक है। बिरहोर डांस कहाँ का? झारखंड का। कड़सा, कड़सा आपका
कड़सा में पूछा है कि कड़सा डांस इज अ डांस स्टाइल परफॉर्म कैरिंग अ कलासा अर्दन पोट, ठीक है, जो कलश लेके जो वुमेन डांस करती है, ठीक है, और इनके शोल्डर्स पर क्या होता है, कलश रखा होता है, मटका रखा होता है, तो याद रखोगे आप, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका है कड़सा, कड़सा कहाँ का, झारखंड का, ठीक है, झारखंड का क्या, आपका कड़सा। नेक्स्ट देख लेते हैं भुटाडा कोला। भुटाडा कोला कहाँ का है ये आपका कर्नाटक का। तो कोला और कोला से आप याद रखोगे कर्नाटक का। अगर और पूछे कर्नाटक का तो यक्षगान भी कहाँ का था, कर्नाटक का था, ठीक है। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुडुचेरी, ठीक है। तो ये आपके उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा है, सुंदरी नंदा, ठीक है, ये आपकी वहां की फर्स्ट थी। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, तो श्री नाव भंडार नायके वर्ल्ड की पहली क्या थी, वुमेन या फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। और ये कहाँ की थी, श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल क्या, श्रीवर्धने पुटे, ठीक है, श्रीवर्धने पुटे कुटे, नहीं श्रीवर्धने कुटे, ठीक है। तो ये वहां की श्रीलंका की कैपिटल है। और एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है कि अगर पूछे सबसे पहले फीमेल को वोटिंग राइट कहाँ मिला था, तो सबसे पहले फीमेल वोटिंग राइट मिला था आपका न्यूजीलैंड में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया, तो किसी भी हाई कोर्ट की पहली वुमेन, ठीक है, हाई कोर्ट की वुमेन जस्टिस कौन थी, लीला सेठ, ठीक है, कौन, लीला सेठ। कहाँ की, ये बनी थी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट की, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क, एक संस्था है, सार्क की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो पहली फीमेल हेड बनी थी वो आपकी थी फातिमा दिहाना, ठीक है, ये मालदीव की डिप्लोमेट थी, ठीक है, कौन थी, मालदीव की डिप्लोमेट फातिमा दिहाना। Name the first Indian carrier to join International Air Transport Association, तो एक संस्था है IATA, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसकी फर्स्ट इंडियन कैरियर कौन थी, तो फर्स्ट इंडियन कैरियर जो कंपनी ने जोड़ी है वो है आपकी स्पाइस जेट, ठीक है। Which of the following is the first working prototype of internet, तो इंटरनेट का फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप है आपका अपारनेट। फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट केम इन लेट 90 with the creation of अपारनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, यूएस के डिफेंस के द्वारा ये फाउंड की गई थी। नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चेयरमैन पद्म भूषण अवॉर्डी who created and unleashed a historical moment when Mars orbiter became the first Indian spacecraft to enter Martian orbit in a maiden attempt। तो पहले ही प्रयास में, ठीक है, पहले ही प्रयास में भारत ने क्या किया था, जब मार्स ऑर्बिटर मिशन को, ठीक है, भेजा था, तो वो कौन, के राधा कृष्ण, याद रखना कौन, के राधा कृष्ण। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोबारा से पढ़ देता हूं। नेम द इंडियन रिसर्च इसरो चेयरमैन एंड पद्म भूषण अवॉर्डी, ठीक है। तो इसरो के चेयरमैन है, पद्म भूषण इन्हें मिला हुआ है, और इनकी लीडरशिप में भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मार्स पर अपना मिशन भेज दिया था। तो कौन है ये, के राधा कृष्ण, ठीक है, केरला यूनिवर्सिटी से ये इंजीनियर है। फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लीला सेठ कहाँ की, ये बनी थी दिल्ली की, कब, 1991 में। डेट है 5 अगस्त। अगर पूछे कि 5 अगस्त को और क्या हुआ था, तो 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य से यूटी के रूप में बना दिया गया था, और उसकी जो राजधानी
जो पहले वो राज्य था वहां पर 370 जो में स्पेशल स्टेटस था वो उनका खत्म कर दिया गया था। ठीक है, कब? आपका 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब देखो, अगर यही चीज पूछे कि भाई, अगर ये तो हाई कोर्ट का पूछ लिया, हाई कोर्ट का जब उन्होंने पूछा तो आपने बोल दिया लीला सेठ, दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो तब आपने कहना है फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी पहली सुप्रीम कोर्ट की वुमेन क्या थी? जज थी। Who among the following was appointed as first India's first लोकपाल? तो आपको पता है कि पीसी घोष, ठीक है, यानी कि जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का क्या बनाया गया था? फर्स्ट लोकपाल बनाया गया था 19 मार्च 2019 को। आपको पता है 2013-14 में। ठीक है, यूपीए के सत्ता में ना आने का कारण एक बहुत सारे घोटाले और लोकपाल की मांग का चलना था, जिसको लेकर कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, ठीक है, और बाबा रामदेव, इस तरह के व्यक्तियों ने क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट देखो, फ्लाइंग ऑफिसर ऑफ इंडियन एयर फोर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई हर फर्स्ट सोलो फाइटर फ्लाइट इन अ रशियन मेड MiG-21 फाइटर। देखो यहां से, इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन क्लियर हो गए। MiG-21 किस देश से हमने लिया? तो किससे लिया हमने? ये हमने रसिया से लिया। ठीक है, तो फिर पहली वुमेन जिन्होंने उड़ाया तो कौन? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। तो ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्या है? Who among the following was the first Indian origin recipient of prestigious Pulitzer? तो एक तो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि जो पुलित्जर प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो बेसिकली जो पुलित्जर जो प्राइज है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, गोविंद बिहारी लाल पहले ऐसे भारतीय थे जिनको पुलित्जर प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द विमेंबल्डन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो एक खिलाड़ी है आपके रामानाथन कृष्णन। ठीक है, वो पहली बार भारत की तरफ से, जो आपका टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है, ठीक है, उसमें आपके विमेंबल्डन में उन्होंने क्या किया था? शिरकत की थी, रामानाथन कृष्णन। ठीक है, रामानाथन कृष्णन। Who was the first female shooter from India to reach one in the world ranking by international sport federations? तो जो शूटिंग में फर्स्ट पोजीशन पे, तो कौन? हिना सिद्धू। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस फील्ड से जुड़ी हुई है, तो हिना सिद्धू किससे जुड़ी हुई है? ये आपकी शूटिंग से जुड़ी हुई है। रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिलता है, ठीक है, तो वो किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जी, ठीक है, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जी आपके जाने जाते हैं ब्लडलेस, ठीक है, रिवॉल्यूशन, या आपकी जो आपका जमीन वाला था, ठीक है, भूदान आंदोलन, उससे वो जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो बेसिकली अगर केरला में बात की जाए तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस राज्य में, ठीक है, नॉन कांग्रेसियन गवर्नमेंट बनी थी, तो कहां बनी थी? कांग्रेस में। किस पार्टी की बनी थी? सीपीआई की बनी थी। ठीक है, तो ये क्या याद रखना है? ईएमएस नंबू ओरिडापड। ठीक है, ईएमएस नंबू से याद कर लेना, ईएमएस नंबू। ठीक है, ईएमएस नंबू पहले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जो केरला के सीएम थे। Who among the following was the first president of Republic of China? तो चाइना के
रिपब्लिक बनने के बाद जो पहले आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आपके? युआन सिकाई, युआन सिकाई। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कौन थे ये? सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे ये? सुकुमार सेन। कब रहे? 21 मार्च से लेकर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक ये रहे थे। ठीक है, सुकुमार सेन, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन थी ये? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इसमें देखो जो और ऑप्शन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और यूएन की पहली इंडियन एम्बेसडर थी ये। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले भारत के गृह मंत्री, ठीक है, या उप प्रधानमंत्री थे। चलो, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली फीमेल गवर्नर थी। और अगर पूछे किस राज्य की थी तो ये थे उत्तर प्रदेश की। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो कौन थे? बलदेव सिंह। तो किससे याद करोगे कि जो डिफेंस मिनिस्टर होगा उसको रक्षा के लिए चाहिए बल, तो इसलिए कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी? ठीक है, तो अस्पताल ट्रेन कहां से? बॉम्बे से। ठीक है, कहां से? बॉम्बे से। नाम क्या था? जीवन रेखा। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट एवर फॉर्मूला 1 रेस हेल्ड? तो फॉर्मूला 1 रेस 2011 में पहली बार कहां हुई थी? आपके ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ठीक है, कौन सी जगह पर? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री? तो जो पहला जो इससे जो पहले क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि कौन थी? फातिमा धियाना। तब भी हमने देखा था कि ये मालदीव की है। मालदीव की कैपिटल कौन? माले। ठीक है, तो जब ये सार्क बना था 1985 में तो तभी ये बनी थी। डैश इज द इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर? तो भारत के बहुत सारे आपके रिएक्टर है, उनमें से सबसे पुराना है अप्सरा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला कौन सा था भारत का रिएक्टर, तो आप क्या बोलोगे? अप्सरा। ठीक है, किसकी मदद से बना था? तो अप्सरा बना था आपका यूके की मदद से। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्लैनेटेरियम इज लोकेटेड? तो 3D प्लैनेटेरियम बना है आपका मंगलोर में। ठीक है, 3D प्लैनेटेरियम इज फॉर्म्ड इन द मंगलोर। नेक्स्ट, वाज द फर्स्ट इंडियन बोर्ड मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एडिटर फोरम? तो बची करकेरिया, बची करकेरिया जी फर्स्ट वर्ल्ड एडिटर फोरम के सदस्य बने थे। इंडियाज फर्स्ट मिशन ऑन मून चंद्रयान वाज स्टार्टेड फ्रॉम? तो कहां से? श्रीहरिकोटा से। कब? अक्टूबर 22, 2008। इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एज? तो भारत की जो सबसे पुरानी जो तेल को रिफाइन करने की जो फैक्ट्री है तो वो कहां पर है? वो है आपकी डिगबई में। डिगबई कहां पर? असम में। कब सेटअप हुई थी ये? 11 दिसंबर 2001 को। This is referred as the father of Indian Civil Association। ठीक है, तो जो JRD जो टाटा है उनको भारत के क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले पायलट भी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लाइसेंस प्राप्त किया था। Which of the following is not a part of Indian first indigenous anti-nuclear medical kit? तो इनमें से कौन सा भारत के इसका पार्ट नहीं था? तो सलाइन सॉल्यूशन नहीं था। इसके अलावा पर्शियन ब्लू टैबलेट, एंटी गामा रे स्किन ऑन्टिमीटर और सी एडेटा
आपके थे। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी शंकर कुरूप जी, ठीक है, आपके 1965 में सबसे पहले रिसिपिएंट थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के, ठीक है। और ये एक मलयालम के राइटर है। कई बार अगर देखो इस साल ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे पहले कौन थे, अगले साल या दूसरी शिफ्ट में इसको ना कंफ्यूज करके ये पूछ लेंगे कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज से जुड़े हुए थे। तो किससे जुड़े हुए थे, ये मलयालम से जुड़े हुए थे। Which among the following was the first Indian woman to swim across the English Channel? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो आरती साहा, ठीक है, भारत की पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने इंग्लिश चैम्बर पार किया था 29 सितंबर 1959 को, ठीक है। 29 सितंबर 1959 को आरती साहा ने इंग्लिश चैनल पहली बार पार किया था। लॉन्च व्हीकल ऑफ द मार्स ऑर्बिटर मिशन, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि भारत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर लिया था, ठीक है, कि मार्स ऑर्बिटर पे, मार्स पे चले गए थे, ठीक है, अपना मिशन सक्सेसफुल हुआ था। तो ये कौन से वाहन से गए थे, तो PSLV C-25, PSLV C-25, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Who among the following calculated the value of pi first time? तो किसने, बुधियाना, ठीक है, बुधियाना, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स बुधियाना इज परहैप्स द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। और कौन से उसमें, बुधियाना सुलभा सूत्र, ठीक है, बुधियाना सुलभा सूत्र नाम के इसमें इन्होंने क्या किया था, पहली बार पाई की वैल्यू बताई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, perimeter of the pi is the thrice its diameter, so approximate value of the pi is 3। तो इन्होंने approximate value जो बताई थी, ठीक है, इन्होंने बेसिकली ये कहा था इसके डायमीटर का ना 3 टाइम्स होगी, ठीक है। Who was the first woman chief minister of an Indian state? तो कौन थी, सुचेत्रा कृपलानी, ठीक है। तो अगर गवर्नर पूछे तो सरोजनी नायडू यूपी की, और अगर सीएम पूछे तो सुचेत्रा कृपलानी, ठीक है, सुचेत्रा कृपलानी, ठीक है। और ये भी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, 1963 से 67 तक ये रही थी। Who is the first Indian woman to successfully climb Mount Makalu? तो माउंट मकालू पे, ठीक है, सक्सेसफुली जाने वाली कौन थी, प्रियंका मोहिती, प्रियंका मोहिती, ठीक है। मकालू पे जाने वाली कौन, प्रियंका मोहिती, ठीक है। Who has been awarded by the first Philip Kotler Presidential Award? तो किसको मिला है, ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेम द वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको इन 2006। तो इंदिरा नूई, ये एक बहुत लंबे समय तक पेप्सिको की सीईओ रही है, ठीक है। हैज, हालांकि अभी हट गई है वहां से, ठीक है। हैज बिकम द यंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड 7 पीक्स एंड वोल्केनिक समिट अक्रॉस कॉन्टिनेंट। तो यंगेस्ट मैन कौन, सत्यरूप सिद्धांता, सत्यरूप सिद्धांता, ठीक है। ये क्या हो गए हैं, ये आपके सातों जो आपकी 7 हाईएस्ट पीक है हर कॉन्टिनेंट की, इन्होंने उसको क्या कर लिया है, पार कर लिया है। सत्यरूप सिद्धांता करके आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, was officially acknowledged as the most recorded artist in the music history by Guinness Book of the World Record 2011। तो कौन, आशा भोसले, ठीक है। मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिकल हिस्ट्री कौन, आशा भोसले। Who has become the India's first woman IPS officer to successfully complete the South Pole expedition? ठीक है, तो साउथ पोल पे जाने वाली आईपीएस कौन सी, अपर्णा कुमार, अपर्णा कुमार, ठीक है, अपर्णा कुमार। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट, सबसे बड़ा मसालों का जो बाजार है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, दिल्ली में, ठीक है। कहां पर, दिल्ली में। नेक्स्ट,
फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकम द फर्स्ट वुमेन। देखो वही क्वेश्चन, तो कई बार एग्जामिनर यही करता है कि जो पहले आपका क्वेश्चन बना रखा था, दूसरी बार उसको आंसर बना देता है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि सुचित्रा कृपलानी जो आपकी किसी राज्य की पहली सीएम थी, ठीक है, वो कहाँ से है। ठीक है, तो कहां से थी वो, आपकी यूपी की थी। ठीक है, तो सुचित्रा कृपलानी वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, politician. She was India's first woman chief minister, serving as the head of Uttar Pradesh government. Who was the first governor of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के पहले जो गवर्नर थे वो थे आपके सीतारमैया। ठीक है, डॉक्टर सीतारमैया। ठीक है, डॉक्टर सीतारमैया। ठीक है, और ये आंध्रा बैंक के फाउंडर भी हैं। ठीक है, आंध्रा बैंक के फाउंडर भी है डॉक्टर सीतारमैया। नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली फीमेल कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा माउंट विंसन। अगर क्वेश्चन आए कि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक बताओ, तो ये हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट विंसन। और फेमस क्यों है? क्योंकि ये पहली वुमेन थी जो माउंट विंसन तक पहुंची थी। तो माउंट विंसन तक पहुंचने वाली पहली वुमेन का नाम, तो आप क्या लिखोगे? ये नाम है आपका अरुणिमा सिन्हा। Who is the first Journal of Indian Army who whose retirement day is celebrated as the Armed Forces Veteran Day? ठीक है, तो आपको पता है कि जो पहले अपने जर्नल थे के.एम. करियप्पा जी, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए 14 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, Who on which lake is the world only floating post office? तो जो डल लेक है आपकी कश्मीर में, ठीक है, वहां पर ओनली फ्लोटिंग क्या है आपका? ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर? तो जो ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि सन आपका ईस्ट की तरफ से निकलता है, तो जो ईस्ट की तरफ होगा वहीं पर ही, ठीक है, सबसे पहले सन आपका आएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और कौन सा विलेज भी पूछे तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग विलेज में। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था, तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सुकुमार सेन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? तो भारत में जो पहली क्रूड ऑयल पाइपलाइन डली थी उसका नाम था नहर कटिया नुनमाती बरौनी। नहर कटिया नुनमाती बरौनी। ठीक है, कब? 1964 में। ठीक है, चलिए। Who is the only Indian to have won the United National Award in the field of human right? तो बाबा आमटे जो आपके लेप्रेसी के लिए जाने जाते हैं, उनको पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको यूनाइटेड नेशनल की तरफ से ह्यूमन राइट के फील्ड में अवार्ड मिला है। फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन जूनियर विमेनलैंड बॉयज, तो जूनियर जीती है किसने? रामानाथन कृष्णन ने। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी? सबसे छोटी यूटी कौन सी है आपकी? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आपकी जो अरेबियन सी की साइड है, और ये कोरल आइलैंड से बनी हुई भी अपनी यूटी है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज इंडिया फर्स्ट मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को? ठीक है, तो यूनेस्को की मिक्स साइट के रूप में कौन सी है आपकी? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है,
ये भारत का फर्स्ट मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है। और दुर्भाग्य से अभी इनकी, ठीक है, दिसंबर में क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश मामले में। तो ये और भी आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। What is the name of the first research station in Antarctica built by the government of India? तो जो पहला था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है। कहां पर? अंटार्कटिका में। कई बार एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री है, इसके अलावा आपका मैत्री है, ठीक है, भारती है, तो ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कहाँ है। तो दक्षिण गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में है। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्या है आपका? पासी कोंगची फोक डांस। तो पासी कोंगची कहाँ का? पासी कोंगची आपका अरुणाचल प्रदेश का। Which of the following dance form is also known as Royal Dance of Ladakh? तो लद्दाख जो एक यूटी बन चुकी है, इसका रॉयल डांस फॉर्म कौन सा है? सोंडल डांस। सोंडल डांस। सोंडल डांस। ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रिपीटेड क्वेश्चन, जनरल विपिन रावत। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तो पहली कौन थी? काका कालेकर। काका कालेकर। ठीक है। बैकवर्ड क्लास कमीशन के, ठीक है, पहले आपके चीफ थे। Which of the following is a dance from मेघालय? तो मेघालय से जो डांस फॉर्म है वो कौन सी है? लाहो। ठीक है। लाहो। कौन सी? लाहो। फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुई थी? फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी आपकी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। किसमें? रियो डी जेनेरियो में। Who was the founder of first search engine आरके? आरके का जो आपका सर्च इंजन है उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे एलन इमेट। एलन इमेट। आरके के कौन थे? एलन इमेट। ठीक है। तो गिव मी द 1 minute till then we will start the new sections, that is the sport sections, and be continue। ठीक है। ये आपकी वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। ठीक है। तो इसे करने के बाद अगर इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवाइज कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी इन अ गुड कंडीशन। गिव मी द 1 minute। चलिए शुरू करते हैं हम स्पोर्ट सेक्शन में। और पहला क्वेश्चन क्या है कि एशियन गेम्स ऑल्सो
named as Asiad is a multi-sports event held every year among the athletes from all over Asia. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एशियन गेम्स कितने सालों के बाद होते हैं। ठीक है, कितने सालों के बाद होते हैं, तो एशियन गेम्स आपके 4 सालों के बाद होते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स कितने सालों के बाद होते हैं, तो एशियन गेम्स आपके हर 4 साल के बाद होते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेशल ओलंपिक हेल्ड This year is a global movement of people, creation new world of inclusion, where every single person is accepted and welcome, regardless of their ability or disability। ठीक है, तो बेसिकली उसने ये पूछा है कि जो आपके स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, वो कितने सालों के बाद होते हैं, तो स्पेशल ओलंपिक आपके 2 साल के बाद होते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑल्टरनेट्स होते हैं, यानी कि समर और विंटर के रूप में। द टर्म पुट इज यूज इन स्पोर्ट, तो पुट बेसिकली जो टर्म है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुट टर्म आपका यूज होता है आपके गोल्फ में। ठीक है, पुट टर्म इज यूज्ड इन द गोल्फ। ठीक है, पुट टर्म इज यूज्ड इन द गोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग किस खेल में होता है, तो चेरी पिकिंग यूज होता है आपका बास्केटबॉल में। ठीक है, चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन बास्केटबॉल। ठीक है, when one player does not play defense with the rest of team but remain near the opponent goal, जब वो डिफेंस नहीं कर रहा हो बल्कि आपके ओपोनेंट के गोल के पास पहुंच चुका हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम चेरी पिकिंग। Indian badminton player won the Canadian Open Women's Doubles title in 2015 along with Asmani Ponnappa। तो कौन थे ये, जवाला गुप्ता। ठीक है, जवाला गुप्ता। Which of the following is only Indian to have won the amateur world title in snooker? स्नूकर में भी और बिलियार्ड्स में भी, दोनों खेल में जीता हो। ठीक है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया है ना, तो कौन है ये आपके पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी। अब गेम दूसरा क्वेश्चन ना उस तरीके से पूछ लेंगे कि पंकज आडवाणी कौन कौन से 2 खेल खेलते हैं, तो फिर ना आपको इस तरीके से भी याद रखना है। ठीक है, डॉल्फिन किक, डॉल्फिन किक जुड़ी हुई है आपके स्विमिंग से। ठीक है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करण चंदोक इज एसोसिएटेड, तो करण चंदोक जुड़े हुए हैं आपके कार रेसिंग से। ठीक है, सीजर कप, सीजर कप जुड़ा हुआ है किससे, फुटबॉल से। ठीक है, एक मूवी भी आई थी पान सिंह तोमर, वो कई बार के नेशनल चैंपियन हैं। ठीक है, तो वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं आपके स्टीपल चेस। ठीक है, द स्टोरी ऑफ पान सिंह तोमर एंड इंडियन एथलीट एंड 7-time नेशनल steeplechase champion become one of the most fierce dacoits in Chambal Valley after his retirement। ठीक है, चलो, तो मान सिंह तोमर लंबी बाधा दौड़। ठीक है, the world body governing of which sports has introduced a new game format called triples। तो एक नया बैडमिंटन जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो अपना ट्रिपल्स भी बनाएगी। ठीक है, द हेलमेट ऑफ विकेट कीपर इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड बॉल दैट्स द बैट्समैन स्ट्राइक हिट द हेलमेट, हाउ मेनी पेनल्टी रन्स आर गिवन टू द बैटिंग। तो कई बार क्या होता है, जो विकेट कीपर है वो अपना हेलमेट रख देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मान के चलो कि बॉल उस हेलमेट में जाके लग गई किसी खिलाड़ी की, ठीक है, तो अगर वो उस हेलमेट में ना लगती तो हो सकता था वो क्या जाती, हो सकता था वो बाउंड्री पे चली जाती। तो इस वजह से एक रूल बन गया कि अगर किसी के हेलमेट पे जाकर अगर बॉल लगती है, ठीक है, तो उसके लिए 5 रन दिए जाएंगे। ठीक है, कितने रन दिए जाएंगे, उसके लिए
5 रन दिए जाएंगे। ठीक है। इन मार्च 2019 के गोविंद राज हैज बीन unanimously re-elected as president of which of the following organizations। तो के गोविंद राज को किसके दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन अ वेलोड्रोम। ठीक है, कौन सा खेल एक वेलोड्रम में खेला जाता है? तो जो साइकिलिंग है वो किस में खेला जाता है? आपका वेलोड्रोम में खेला जाता है। ठीक है, तो वेलोड्रोम क्या है? एक फॉर्म ऑफ ट्रैक साइकिलिंग है where the speed setters of the sport fly around at 60 मीटर पर आवर। ठीक है। राफेल नडाल, वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर वर्ल्ड, हेल फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ये खिलाड़ी कौन से देश से है। ठीक है, तो राफेल नडाल बेसिकली आपके स्पेन से है। ठीक है, राफेल नडाल किससे है? ये आपके स्पेन से है। ठीक है। Which of the following sports is term jab associated? तो जैब बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? जैब जुड़ा हुआ है आपकी बॉक्सिंग से। With which sports is the Indian player नीरज चोपड़ा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अब की बार क्या किया है? अब की बार आपका गोल्ड जीता है। तो जैवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं और इन्होंने एशियन गेम्स में भी भारत की तरफ से गोल्ड लिया था। और एक और चीज आपने याद रखनी है, एक बुक आई है नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, तो ये किसकी बुक है? ये नवदीप गिल की बुक है। ठीक है, ये बुक है किसकी? आपकी नवदीप गिल की। तो ये चीज आपने याद रखनी है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज टर्म बिब एसोसिएटेड? ठीक है, तो बिब किससे जुड़ा हुआ है? बिब जुड़ा हुआ है आपके रनिंग से। तो बिब इज अ टर्म यूज्ड फॉर गारमेंट दैट इज worn to identify different teams in a playground. These are used by umpire to identify players' position, so it can determine who is within their allowed area. तो बिब किससे जुड़ा हुआ है? बिब आपकी रनिंग से जुड़ा हुआ है। With which of the following sports is the term tumble turn? तो टम्बल टर्न जुड़ा हुआ है आपके स्विमिंग से। टम्बल टर्न किससे? स्विमिंग से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज टर्म टिविडल? तो टिविडल जुड़ा हुआ है आपके टेबल टेनिस से। तो टीटी और इधर इसी तरीके से आपका कौन सा? टिविडल। ठीक है। हम्पी कोनरू, हम्पी कोनरू किस खेल से जुड़े हुए हैं? हम्पी कोनरू जुड़े हुए हैं आपके चेस से। ठीक है। The term address is associated with which of the following sport? तो एड्रेस जो जुड़ा हुआ है वो आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है। एड्रेस टर्म इज रिलेटेड टू द गोल्फ। एड्रेस टर्म इज रिलेटेड टू द गोल्फ। द टर्म जैमिंग, जैमिंग किससे जुड़ा हुआ है? जैमिंग जुड़ा हुआ है आपके लॉन टेनिस। जैमिंग किससे जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस। Dash created history and become first India medalist at 2003 World Athletes Championship in Paris. She won a bronze medal in women's jump. तो कौन? अंजू बेबी जियोर्ज। अंजू बेबी जियोर्ज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई ये अंजू बेबी जॉर्ज किस खेल से जुड़ी हुई है? ठीक है, क्योंकि ये तो पुराना हो गया, तो आप लिखोगे ये जुड़ी हुई है आपके लॉन्ग, ठीक है, जंप से। ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज डर्बी ट्रॉफी? डर्बी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो डर्बी ट्रॉफी जुड़ी हुई है हॉर्स रेसिंग से। डर्बी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू द हॉर्स रेसिंग। ठीक है। प्रो कबड्डी टीम, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रो कबड्डी टीम? ठीक है, तो बेसिकली आपके दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, तेलुगु टाइटंस, सनराइज हैदराबाद। तो बेसिकली क्या है, और बाकी टीम आपके जो आईपीएल खेलती है, लेकिन जो मुंबई इंडियंस है, ठीक है, वो दोनों की ना सेम है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, चलो, तो बेसिकली इसमें थोड़े दिन क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो कबड्डी टीम?
ठीक है। तो तेलुगु टाइटंस, सनराइज हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। जो मुंबई इंडियंस है, ठीक है, वो एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। IIAF मेल एथलीट्स ऑफ ईयर हैज बीन वोन बाय उसेन बोल्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है कि उसेन बोल्ट ने कितने अवार्ड जीते हैं, ठीक है। तो कितने जीत चुके हैं ये? 6 जीत चुके हैं, 2008, 9, 11, 12, ठीक है, 13 एंड 16। तो 6 बार। प्रदीप कुमार बैनर्जी who bagged the ESPN Multi Sports Award for Lifetime Achievement। तो प्रदीप कुमार आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बेसिकली प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं आपके फुटबॉल से। प्रदीप कुमार किससे? फुटबॉल से। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन, न्यू दिल्ली ऑल्सो होस्टेड द एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली में एशियन गेम्स, ठीक है, आपके कब हुए थे? तो दिल्ली में एशियन गेम्स आपके 9th एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है। कब? आपके 1982 में, ठीक है। 1982 में आपके एक तो जो शुरुआत के हुए थे, जो फर्स्ट एशियन गेम्स वो भी दिल्ली में हुए थे, और फिर 9th भी, ठीक है। 9th भी कहाँ हुए थे? 9th भी आपके दिल्ली में हुए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भारत में खेलों में उत्कृष्टता को स्वीकार करने तथा पुरस्कृत करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करती है। इनमें से कौन सा बेसिकली खेल का पुरस्कार नहीं है? तो देखो, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य जो कोच होते हैं उनको मिलता है, ठीक है, और ध्यानचंद भी है। लेकिन खेलो इंडिया नाम से भारत में कंपटीशन जरूर कराए हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई अवार्ड नहीं है। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड? तो फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड भारत ने जीता था किसमें? आपका 1948 में, ठीक है। इट वॉज ऑफ कंट्रीज फर्स्ट। तो किसने? इंडिया फील्ड हॉकी टीम ने किसको हराकर? ब्रिटेन को हराकर। तो 1948 में भारत की हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है आपका, अ माइनर प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसके नाम पर एक ग्रह का नाम भी रखा गया है। तो विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद के नाम पर एक ग्रह भी रखा गया है, 4538 विश्वानंद, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्सप्रेस इंटेंड्स टू होस्ट द डैश ओलंपिक। तो भारत की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने कौन से ओलंपिक खेलों को करने का प्रस्ताव दिया? तो ये है 2032, ठीक है, 2032। अब देखो यहाँ पे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, पहले इनको किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इनको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। That's constructed in 1994 for the National Games 1994। तो क्या चीज बनी थी? तो श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला थी कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, कर्णम मलेश्वरी। इन्होंने क्या किया था? 1995 में इनको खेल रत्न भी मिला था, और 1990 में इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। चलो, Who among the following is the highest rated visually impaired chess player? तो कौन है? दर्पण ईरानी, ठीक है, ये भारत की क्या है? इम्पेयर्ड चेस प्लेयर है। Was independent India's first individual Olympic medalist। अगर इंडिविजुअल मेडलिस्ट की बात करें तो केडी जाधव, ठीक है, केडी जाधव, ठीक है। दिव्येंदु बरुआ, ठीक है, ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो दिव्येंदु बरुआ जुड़े हुए हैं चेस से, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? चेस से। गुरजीत कौर जुड़ी हुई है हॉकी से, ठीक है, गुरजीत कौर। नेक्स्ट है धिंग एक्सप्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको कहा जाता है हिमा दास का निक नेम है, और ये असम से है, ठीक है।
द टर्म टाइम ट्रायल, टाइम ट्रायल किससे जुड़ी हुई है? टाइम ट्रायल टर्म जुड़ा हुआ है साइक्लिंग से। आर प्रगनंदा, आर प्रगनंदा किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं चेस से। आर प्रगनंदा जुड़े हुए हैं चेस से। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन देयर? खो खो, तो बेसिकली खो खो में आपके 12 खिलाड़ी, ठीक है। तो ईच खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ अ 12 प्लेयर, but during a contest only 9 players from each team take the field. A match consists of the 2 innings. In an inning, each team gets 7 runs for chasing and 7 for defending. ठीक है। प्रणति नायक, प्रणति नायक, ठीक है, इस खेल से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं आपके जिम्नास्ट से। द्रोणाचार्य अवार्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, खेल से जुड़ा हुआ है। द फेमस स्विमर माइकल फिलिप्स बिलोंग्स टू, तो माइकल फिलिप्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं अमेरिका से, ठीक है। तो इनका जो निक नेम है ब्लैटीमोर बुलेट है, वो फ्लाइंग फिश भी इनको कहा जाता है। दीपक कर्माकर जिम्नास्ट है, ठीक है। दीपक कर्माकर क्या है? एक जिम्नास्ट है, ठीक है। ब्रूनी स्यूरिन ओलंपिक एथलीट बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ब्रूनी स्यूरिन किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं कनाडा से, ठीक है। ब्रूनी स्यूरिन इज रिलेटेड टू द कनाडा। किंग जे एडम्स, किंग जे एडम्स किस खेल से जुड़े हैं? स्केट बोर्डिंग। किंग जेम्स एडम्स जुड़े हुए हैं किससे? स्केट बोर्डिंग से, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं किससे? स्केट बोर्डिंग से। What is the national game of USA? Very important question, ठीक है। So many times asked in the SSC, and it is the baseball, ठीक है। It is the baseball. वैभव यादव, वैभव यादव जुड़े हुए हैं आपके किससे? बॉक्सिंग से। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो अभी के मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, ये एथेंस में, ठीक है, सबसे पहले क्या कराए गए थे? सबसे पहले एथेंस में ये हुए थे। Which of the following name is originate games is originate in India? वो कौन सा खेल है जो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था? तो कौन सा खेल है? वो है चेस, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली हेल्ड बिलीफ इज दैट चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया वेयर इट वाज कॉल्ड चतुरंगा, ठीक है। तो 6th सेंचुरी एडी में, ठीक है, सबसे पहले चेस आपका भारत में शुरू हुआ था। दिव्या ककरान एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो जो आपकी दिव्या ककरान है वो जुड़ी है आपकी रेसलिंग से। दीपिका कुमारी, ठीक है, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो दीपिका कुमारी जो है वो आपकी आर्चरी से जुड़ी हुई है। भविष्य सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो भविष्य सिंह आपकी जुड़ी हुई है कराटे से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप इज एसोसिएटेड विद गेम ब्रिज? तो गेम ब्रिज से जुड़ा है आपकी होलकर ट्रॉफी, ठीक है। कौन किससे? आपकी गेम ब्रिज से जुड़ी हुई है आपकी होलकर ट्रॉफी। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक 2020? 2020 के समर ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2020 के समर ओलंपिक होंगे टोक्यो में। फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो फीफा कहाँ पर बना था? तो फीफा फ्रांस में बना था 1904 में। तो फीफा वाज फाउंडेड इन 1904 टू ओवरसीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस among the National Association of Belgium, Denmark, France, Germany, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो देखो इस क्वेश्चन से अपनी 3-4 चीज क्लियर हो जाती है कि फीफा कहाँ बना था? फ्रांस में। फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? बेल्जियम है, डेनमार्क है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, तो फीफा का हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिख में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कंट्री का नाम ज्यूरिख, और कहाँ पर? ये आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिलहाल कितने कंट्रीज?
तो 211 नेशनल एसोसिएशन। म्यूमा दास, म्यूमा दास किस खेल से जुड़ी हुई है? तो म्यूमा दास आपकी जुड़ी हुई है आपकी किस गेम से? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक रिंग? तो जो ओलंपिक रिंग है उसमें इसमें से कौन सा कलर नहीं है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली 5 कलर है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ठीक है, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ये किसको दिखाता है? ये 5 कॉन्टिनेंट को दिखाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वेट क्लासिफिकेशन इन बॉक्सिंग? तो इसमें देखो आपका हैवी वेट होता है, ठीक है, लेकिन अंडर वेट इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हैवी होता है, मिडिल होता है, लाइट होता है, ठीक है, लेकिन अंडर वेट जैसा कुछ भी टर्म नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स? पहले साउथ एशियन गेम्स किसमें होंगे? तो ये होंगे आपके नेपाल में। कब? 1983 में। तो साउथ एशियन गेम्स पहले कहां पर? आपके नेपाल में। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड आर गिवन टू रिकॉग्नाइज प्लेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स? तो ये कौन सा दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? 2002 में। वेयर इज द रोनाल्ड गैरस ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस हेल्ड? तो रोनाल्ड गैरस ग्रैंड स्लैम कहां पर होता है? तो रेनाल्ड होता है आपके, ये होता है आपके पेरिस में। ठीक है, इन विच कंट्री 2020 समर ओलंपिक? तो ये अभी अपना रिपीटेड क्वेश्चंस कहां पर ये होगा? आपका जापान में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस? वर्ल्ड टेनिस को कौन देखती है? तो वर्ल्ड टेनिस को देखेगी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो 1913 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? तो मैरी कॉम कहां से है? तो मैरी कॉम है आपकी मणिपुर से। ठीक है, किससे? मणिपुर से। सुनील छेत्री, तो ये बेसिकली आपके फुटबॉल के कैप्टन। टू विच स्पोर्ट्स आर द टर्म्स वजीर, नाइट, किंग एंड क्वीन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है ये? चेस से जुड़ा हुआ है, जिसका फाउंडेशन भारत में मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज नॉट बीन प्लेड एट द ओलंपिक? ओलंपिक में आज तक कौन सा खेल नहीं हुआ है? तो बेसिकली क्रिकेट नहीं हुआ है, बाकी गेम हुए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट स्टेट पेयर इज इनकरेक्ट? तो इनमें से कौन से आपके ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थे जो आपके मिसमैच है? ठीक है, तो बेसिकली कौन सा है इसमें? तो बेसिकली इसमें आपका बी वाला मिसमैच है। ठीक है, तो अब अपने को याद क्या करना है? थंगटा मणिपुर, मुकना मणिपुर, ठीक है, गटका पंजाब। ठीक है, लेकिन जो सिलम्बम है, ठीक है, सिलम्बम आपका कहाँ का है? सिलम्बम आपका तमिलनाडु का। तो सिलम्बम कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, जो संगम लिटरेचर है, कई बार क्वेश्चन आता है संगम लिटरेचर कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुसैन बोल्ट किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके स्प्रिंटर है, एथलीट है, कौन से देश के हैं? तो बेसिकली जमैका के हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग गेम्स में, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? जीता था। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट बास्केटबॉल इन द वर्ल्ड? तो बास्केटबॉल को कौन रेगुलेट करती है? इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन। नॉकआउट, नॉकडाउन, तो नॉकआउट, नॉकडाउन इससे जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों ये आपके बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। द प्लेयर हु हैज won Grand Slam tournament along the Olympic gold medal is awarded with Golden Slam। ठीक है, तो कितने? 4 ग्रैंड स्लैम से। ठीक है, तो
ये किससे किया गया है? स्टेप जेरेफ जो थे, जिन्होंने क्या किया था 1988 में, जो चारों ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, ठीक है, आपके ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विंबलडन, ठीक है, और यूएस, तो इन्होंने चारों को चारों ही जीत लिए थे, ठीक है, तो ये ना नाम याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 2004 में, ठीक है। कितने मेंबर? 31, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विद हॉकी? तो हॉकी से हम हरमनप्रीत कौर बेसिकली ये क्रिकेटर है। इसके अलावा पी ए राफेल, सरदार सिंह, एस वी सुनील, ठीक है, ये सारे आपके फुटबॉल से। Who become the player of Indian origin to play in a NBA game? तो NBA गेम में भारत की तरफ से कौन खेले हैं? सिम भुल्लर, सिम भुल्लर। Who is the first Indian rower to win a gold at the Asian Games in year 2010? तो 2010 में भारत की तरफ से जिन्होंने गोल्ड जीता है, तो कौन थे वो? ठीक है, तो वो थे आपके बजरंग लाल ठाकुर, ठीक है, बजरंग लाल ठाकुर। Who become the first Indian squash player to enter the top 10 in PCA World Ranking? तो PCA वर्ल्ड रैंकिंग में जिन्होंने टॉप 10 पोजीशन जीती है वो हैं सौरव घोषाल। In which city are the Summer Olympic Games 2024? जो समर गेम्स है 2024 के, वो बेसिकली आपके पेरिस में होंगे। Which athletes won a gold medal for India in men's triple jump event after a gap of 48 years? तो किसने जीता है ये? अर्पिंदर सिंह ने जीता है, ठीक है। ये इंडिया के है, 2018 में इन्होंने एशियन गेम्स में जीता, ठीक है। What was the India's rank in the Commonwealth game? 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम में थे उसमें भारत की रैंक कौन सी? 3rd। With which sports is the दत्तू भोंकाल associated? तो दत्तू भोंकाल किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके रोविंग से। As per the data released by sample registration system for 2016, what is the infant mortality rate in India? तो infant mortality rate होता है कि जो छोटे बच्चे, जो शिशु पैदा हुआ है, उनमें से 1000 शिशु में से कितने शिशु की डेथ हो जाती है? तो बेसिकली ये आपका कितना है? 34, ठीक है। कितना है ये है आपका 34। सुल्तान ऑफ जोहर कप, सुल्तान जोहर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये बेसिकली हॉकी से जुड़ा हुआ है। सुल्तान जोहर कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी। स्पोर्ट पर्सन दुर्योधन सिंह नेगी, तो दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो दुर्योधन सिंह नेगी जुड़े हुए हैं आपके बॉक्सिंग से, ठीक है। दुर्योधन सिंह नेगी जुड़े हुए हैं आपके बॉक्सिंग से। Who hold the record of scoring the fastest goal? तो फास्टेस्ट गोल किसने? हकन सुकर ने, ठीक है। ये किसके हैं? 11 सेकंड में टर्की गेम के, टर्की टीम से है ये, साउथ कोरिया के खिलाफ इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। Where was the venue the US Open tennis champion before it shifted to Flushing Meadows? तो कहां पर? आपका फॉरेस्ट हिल में होता था पहले, ठीक है। Who among the following female India boxer does not hold the distinction of reaching the final at World Boxing Championship? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में जो फाइनल तक नहीं पहुंची है, नाम क्या है उनका? मंजू रानी, ठीक है। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। किस खेल से जुड़े हुए हैं ये जुड़े हुए हैं आपके बैडमिंटन से। 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप स्क्वैश प्लेयर निकोल डेविड बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो निकोल डेविड, ठीक है, किस कंट्री से हैं? ये है मलेशिया से। Who was the first Indian to receive International Shooting Federation Blue Cross? तो किसने जीता ये? आपका अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने। The major component of modern
ओलंपिक गोल्ड मेडल इज, तो मेजर कंपोनेंट क्या है आपका, सिल्वर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज मर्दानी खेल वन ऑफ द फेमस मार्शल आर्ट, तो मर्दानी खेल किसने आपका, महाराष्ट्र में। हमने देखा सिमलम्बम, वो किससे जुड़ा हुआ है आपके, तमिलनाडु से। तो मर्दानी खेल इज एन आर्म्ड इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। विद विच स्पोर्ट्स इज अर्चना कामत, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हुई है, तो अर्चना कामत जुड़ी हुई है आपकी टेबल टेनिस से, ठीक है। अर्चना कामत इज रिलेटेड टू द टेबल टेनिस। व्हाट डेट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, तो नेशनल स्पोर्ट्स भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर, ठीक है। कब से, 2012 से। वेयर वाज द पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी, तो पुलेला गोपीचंद, ठीक है, ये आपकी हैदराबाद में है, साइना नेहवाल के ये आपके क्या है, कोच भी है। हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर प्लेड इन अ ईयर, एक साल में कितने होते हैं, तो बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है। इनको सीक्वेंस से याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर आपका ब्रिटेन जिसको विंबलडन भी बोलते हैं, और लास्ट वाला आपका यूएस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका याद रखना, विच वर द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, तो विंटर पैरालंपिक गेम्स, ठीक है, ये कहाँ हुए थे, स्वीडन में 1976 में। तो होता क्या है, ओलंपिक के जस्ट बाद जो आपके फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी सिमिलर तरीके का खेल होता है, और ये पहली बार 1976 में स्वीडन में हुए थे, ठीक है। किसमें हुए थे, 1976 में स्वीडन में हुए थे। मैग्नस कार्सन, मैग्नस कार्सन किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली मैग्नस कार्सन आपके चेस से जुड़े हुए हैं। पंकज आडवाणी विन द IBPS वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, तो उन्होंने कितने टाइम जीती है पंकज आडवाणी ने, तो पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं, तो बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं, ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने कितने जीते हैं, 22। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, किसके उस पर मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन कहेंगे, तो मेजर ध्यानचंद। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका हॉकी से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वेट लिफ्टर, ठीक है, इनमें से कौन सा वेट लिफ्टर नहीं है, तो दीपिका पालिकल, ठीक है, ये आपकी एक इस क्लास की खिलाड़ी है। इसके अलावा कर्णम मलेश्वरी, ठीक है, राखी हैदर, मीराबाई चानू, सारी की सारी आपकी वेट लिफ्टर है। Which of the following nations won FIFA World Cup the most number of time? FIFA सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील। How many gold medal did India win at 1986 Asian Games held in South Korea? तो 1986 में जो आपके एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो 5 गोल्ड मेडल जीते थे। तो यहाँ से एक और चीज याद रखना, सियोल कहाँ है, साउथ कोरिया में। मनिका बत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मनिका बत्रा जिनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला, तो ये आपके कौन से गेम से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है आपकी टेबल टेनिस। Who among the following is not a lone tennis champion, तो जो मनिका बत्रा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बाकी के सारे लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं, लिंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी बेसिकली आपकी किससे जुड़ी हुई है, फुटबॉल से जुड़ी हुई। Who among the following was given the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and which game did she excel in? तो गगन नारंग को शूटिंग में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला, सॉरी 2010 में। विनाश फोगट, ठीक है,
तो विनेश जो फोगाट है वो आपकी किस गेम से जुड़ी हुई है? तो दंगल मूवी आपने देखी भी होगी, तो ये जुड़ी हुई है आपकी रेसलर से। ठीक है, हु हैज प्रपोज द मोटो ऑफ ओलंपिक? तो जब भी ओलंपिक होता है तो उनसे पहले उनका मोटो दिया जाता है। तो पियर डी कोर्टेन, ठीक है, पियर डी कोर्टेन ने मोटो दिया। ठीक है, जिसका आपका ओलंपिक का। नेक्स्ट देखो, A shoot at history, my obsessive journey to Olympic gold। तो ये किसकी है? बेसिकली अभिनव बिंद्रा की। ठीक है, आपको पता है कि अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। तो A shoot at history, my obsessive journey to Olympic gold। A shoot at history, my obsessive journey to Olympic gold is a traditional Indian sports whereby athletes perform various types of gymnastic moves and hold various poses on a particular wooden pole। ठीक है, तो ये किससे आपका, ये आपका मलक्कम। ठीक है, ये मलक्कम क्या है? इंडिया का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जहां पर वो सारे जिम्नास्ट मूव करते हैं। ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट, तो जो बिहिंगटन कप है वो ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट कहलाता है, जो आपका 1895 में इनिशिएट हुआ था। 10 पिन रेफर्स टू द गेम। तो 10 पिन कैसा खेल है? एक ये बॉलिंग का खेल है। ठीक है, कैसा खेल है ये? बॉलिंग का। Who is the only Indians to have won an individual Olympic gold medal? तो अभी तक सिर्फ अभिनव बिंद्रा को, ईयर भी याद रखना 2008। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को सिर्फ 2008 में ही क्या मिला है? अभी तक गोल्ड मिला है। किस खेल में? शूटिंग में। Who among the following has been a goalkeeper of Indian national football team in 1980? तो कौन थे? अतनु भट्टाचार्य। ठीक है, अतनु भट्टाचार्य। पेनल्टी कॉर्नर किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो बेसिकली पेनल्टी कॉर्नर जुड़ा हुआ है आपके हॉकी से। पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू द हॉकी। With which sports do you associate the name of Connery Humphrey? तो कॉनरी हम्पी का नाम जुड़ा हुआ है चेस से। Who among the following is only Indian shooter have won a Summer Olympic silver medal? तो जो आपके समर ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। सगोल कंगेई एंड इंडिजिनस गेम ऑफ मणिपुर। तो सगोल कंगजेही किससे जुड़ा हुआ है? आपके पोलो से जुड़ा हुआ है, मणिपुर का ये गेम है। ठीक है, हाउ मेनी मेडल इन टोटल डिड इंडिया विन एट समर ओलंपिक? समर ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो ये जीते थे 6 मेडल। Which of the following statement is not true about the game of Kho-Kho? It is the one of the oldest traditional game of India. It is a team game. ठीक है, 3 defenders of the opposite teams try to avoid being touched by the chase. 10 player take the field. तो बेसिकली ये आपका डी गलत है, क्योंकि 10 प्लेयर ना होकर 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो बेसिकली ये आपके युवराज सिंह की ऑटोग्राफी है। और यूवी कैन नाम की संस्था, अगर क्वेश्चन आए, यूवी कैन नाम की संस्था जो आपकी कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाती है, वो किसकी है? तो आप बोलोगे वो है आपकी युवराज सिंह की। ठीक है, युवराज सिंह की ये संस्था है, कौन सी? यूवी कैन। ठीक है, यूवी कैन किसकी संस्था है? युवराज सिंह की संस्था है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है यूवी कैन? यूवी कैन जुड़ी हुई है आपकी कैंसर के अवेयरनेस से लेकर। ठीक है, कैंसर की अवेयरनेस से जुड़ी हुई है आपकी यूवी कैन। Which cricketer made his test debut in Karachi at the age of 16? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर से है। 16 साल की उम्र में कराची में इन्होंने क्या कर दिया था?
अपना टेस्ट डेब्यू कर दिया था। 16 साल 205 दिन के थे। विच वॉज द कोच ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम? 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय भारत के कोच कौन थे? तो गैरी क्रिस्टन्स, जो आपके साउथ अफ्रीका के थे, वो उस समय भारत के कोच थे। गौतम गंभीर मेड हिज वनडे इंटरनेशनल डेब्यू इन 2003 इन, तो 2003 में ढाका में गौतम गंभीर ने क्या किया था? डेब्यू किया था। ठीक है, उस मैच में सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100 सेंचुरी किस स्टेडियम में मारी थी? तो ये श्री बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में मारी थी। ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश। ठीक है, मीरपुर में। ठीक है, तो कहां पर? आपका शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने अपना 100 सेंचुरी मारी थी। डैश क्रिएटेड इन सेकंड T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट आयरलैंड बाय अचीविंग द हाईएस्ट एवर T20 टोटल एट राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम इन देहरादून उत्तराखंड। तो ये किसने किया? आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। Superstar, a new platform to analyze the game of cricket, compromises the three metrics. Which of the following is not one of them? तो इसमें बेसिकली क्या है? आपका स्कोर इंडेक्स नहीं है, लक इंडेक्स है, स्मार्ट इंडेक्स है, फोरकास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विजय हजारे। विजय हजारे was a famous Indian player associated with which sports? तो विजय हजारे बेसिकली आपके क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और वो कैप्टन थे भारत के। ठीक है, 1951 और 53 में 25 टेस्ट मैचों में ठीक खेले उन्होंने। ठीक है, और नियरली 20 years after India achieved टेस्ट स्टेटस, he led innings and 8 runs in a match। तो विजय हजारे इसलिए फेमस आपके किससे जुड़े हुए हैं? आपके क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अगर क्वेश्चन आए विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है, तो आप बोलोगे क्रिकेट से जुड़ी हुई है। Which batsman was the first to hit 6 consecutive six in the first class cricket? तो रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। इसके अलावा युवराज सिंह ने भी 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए हुए हैं। ठीक है, Who among the following was the first Indian cricketer to hit a century in a very first season of a test match? तो शिखर धवन ने जब 2018 में 14 जून को अपना टेस्ट डेब्यू किया तो उसी में ही उन्होंने क्या कर दिया था? शतक लगा दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, 1791 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय, तो शुरुआत की जो वर्ल्ड कप थे उसमें वेस्ट इंडीज ही एक इम्पोर्टेंट टीम और महत्वपूर्ण टीम थी। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज ने 1975, 1979, इंडिया ने 1983, 2001, ऑस्ट्रेलिया 1987, 99, 2003, 2007, 2015, पाकिस्तान 1992, श्रीलंका 1996। Which of the following batsman has become fastest batsman to score 20,000 international run? 20,000 रन सबसे तेजी से किसने बना लिए? विराट कोहली ने। Who is known as the हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। ठीक है, क्योंकि वो चंडीगढ़ में पैदा हुए थे 6 जनवरी 1959 को। Hosted the first cricket वर्ल्ड कप in 1975, तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब? 1975 में। कहा? इंग्लैंड में। फाइन लेग, गली, मिड विकेट, ये तीनों के तीनों किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो तीनों के तीनों ये बेसिकली आपके क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, फाइन लेग, गली और मिड विकेट। Who is the first Indian batsman to score 4 century in the World Cup? तो फर्स्ट इंडियन बैट्समैन जिन्होंने क्या किया है? 4 सेंचुरीज वर्ल्ड कप में मार दी, तो कौन थे वो? रोहित शर्मा। और इन्होंने किसके बराबरी कर ली थी? इन्होंने कुमार संगकारा के, जो श्रीलंका के हैं, उनकी बराबरी इन्होंने कर ली थी। नेक्स्ट देखें, हु वाज द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम विच वोन द 1983 वर्ल्ड कप? तो 1983 का जो मैच हुआ था, ठीक है, उसमें जो कैप्टन थे वो कौन थे? आपके कपिल देव।
नेम द क्रिकेटर who became the first ever batsman to score 5000 रन in the IPL format। तो IPL फॉर्मेट में 5000 रन बनाने वाले कौन आपके? सुरेश रैना। इंडिया हैज डिफीटेड विच कंट्री इन क्वार्टर फाइनल फॉर द 2011। तो क्वार्टर फाइनल में, ठीक है, भारत ने क्या किया था? आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, को हराया था क्वार्टर फाइनल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिकेट टूर्नामेंट। तो आईपीएल देखो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है। विजय हजारे अभी हमने पढ़ा कि भारत के क्या थे? आपके शुरुआत के खिलाड़ियों में से एक थे। सैयद मुश्ताक अली जो भी है, लेकिन इंडिया सुपर लीग नहीं है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? ये सौरव गांगुली की है, ठीक है। Only one Indian batsman has scored a triple century in Test cricket other than वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग के अलावा करुण नायर ने क्या किया है? टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी मारी है, ठीक है। 5वें नंबर पर खेलने आए थे। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी इन हिज मैच। तो 78 मैच खेलने के बाद सचिन ने पहली सेंचुरी मारी थी, ठीक है। सचिन ने क्या किया था? आपका 78 मैच खेलने के बाद पहली सेंचुरी मारी थी। Which is the correctly matched options of the captain of the cricket team and year of the world। तो ये बताना है कि ये कब कब के हैं। तो कपिल देव 1983, इमरान खान 1992, कपिल देव 1983, माइकल क्लार्क 2015, रिकी पॉन्टिंग 2003 एंड 2007 के जो ऑस्ट्रेलिया में जीते तब के वो कैप्टन थे। इन विच ईयर द इंडियन क्रिकेट टीम won ODI World Cup for the men for the second time। तो सेकंड टाइम 2011 में जीता MS धोनी की कैप्टनशिप में, ठीक है, इसको हराकर, श्रीलंका को हराकर। इसके अलावा भारत 2003, 1987, 2003 में रनर अप रहा और 1987, 1996, 2015, 2019 में सेमीफाइनल तक पहुंचा। Which of the following stadium is the largest cricket stadium? तो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो वर्ल्ड का है वो है आपका मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। Who hold the record for the most 150 plus run in a test match inning as a captain? तो ये रिकॉर्ड भी किसके पास? विराट कोहली के पास। How many times has Indian won the ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो भारत ने अब तक ये 4 बार जीता है, ठीक है। कब कब? 2000, 2000 में, ठीक है, कैप की कप्तानी में मोहम्मद कैफ, 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में, 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में और 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी, ठीक है। तो 4 बार भारत ने ये जीता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। Which Indian cricket player has scored 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी? तो 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं। 309 पाकिस्तान में मुल्तान में स्टेडियम में, ठीक है, 2004 में, और 319 साउथ अफ्रीका चेन्नई 2008 में। Which Indian cricketer has scored the most number of runs in a single World Cup? एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं सचिन तेंदुलकर ने। Which of the following cricketer is not a part of श्रीलंकन टीम? तो लासित मलिंगा उनकी टीम के हैं, एंगुलर परेरा, तुषारा परेरा, केदार जाधव। केदार जाधव बेसिकली भारत के खिलाड़ी। महाराजा ऑफ डैश वॉज इंडियन क्रिकेटर टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड। तो बेसिकली कहाँ के थे? तो विजयनगरम। तो विजयनगरम के जो महाराजा थे वो क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है, क्या थे? महाराजा वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड। तो विजयनगर के जो महाराजा थे उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉन्डली कॉल्ड द हरियाणा हरिकेन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कौन है? कपिल देव। कब डेब्यू किया था? 1973
2008 में, ठीक है। Which among the following bowlers was hit for the 6 consecutive sixes in a over in T20 International Men's World Cup match? तो स्ट्रेट बोर्ड को युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, ठीक है, क्या किया था, 6 छक्के मारे थे। Who among the following is the author of book A Passage to England? तो मिराज सी चौधरी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, A Passage to England के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी। Who authored A Century is Not Enough? तो सौरव गांगुली ने A Century is Not Enough नाम की बुक लिखी है। A Century is Not Enough इसने लिखी, आपका सौरव गांगुली ने। Who among the following wrote the book A History of Sikh? तो खुशवंत सिंह ने क्या लिखी है, A History of Sikh नाम से एक बुक लिखी है। इंग्लिश टीचर R.K. नारायण, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि मालगुडी डेज किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मालगुडी डेज जुड़ी हुई है, ये आपकी जुड़ी हुई है R.K. नारायण से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑथर इज वन ऑफ 4 स्क्रीन प्लेयर राइटर ऑफ मूवी कैपोची? चेतन भगत। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द बुक इंडियन शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन नेशन इन आर टू, शशि थरूर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेटरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? ठीक है, तो ये है आपके डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, डेविल्स एडवोकेट नामक बुक से ये जुड़े हुए हैं। Which of among the following is the author of Kamyani, the epic poem that is considered as one of the greatest literary work in Hindi? तो जो अगर क्वेश्चन आए कि आपका कामयानी, ठीक है, किस से जुड़ी हुई है, तो आप लिखोगे ये जुड़ी है आपकी जयशंकर प्रसाद से, ठीक है, जयशंकर प्रसाद से। नेक्स्ट देख लेते हैं कि which eminent novelist and poet of 20th century is the author of पिंजर? ठीक है, तो अमृता प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम एक आपके राइटर और पोएट किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, पिंजर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। What is the author of the book क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज? तो आशीष रॉय ने ये बुक लिखी है, ठीक है, आशीष रॉय। Which of the following book was not written by great Indian poet and dramatist महाकवि कालिदास? Very important, ठीक है। तो शकुंतला मैंने बताया था, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है। ऋतु संहार इन्होंने लिखी है, ठीक है। और ये आपकी जो मालविका मित्रम, ठीक है, ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्होंने लिखी है, लेकिन मालती माधव, ठीक है, इन्होंने नहीं लिखी है, ये भावभूति ने लिखी है, ठीक है। Who is the author of autobiography Playing It's My Way? तो Playing It's My Way इसकी बुक है सचिन तेंदुलकर की, ठीक है। Who is the author of book Changing India? Changing India बुक के राइटर कौन है? तो ये है आपके मनमोहन सिंह, ठीक है। एग्जाम वॉरियर के कौन है? एग्जाम वॉरियर के हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम अ हिंदू,
पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सारी की सारी बुक शशि थरूर जी की है। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है इसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक नेम सेक। तो नेम सेक जुम्पी लहरी जी की बुक है। ठीक है, जुम्पी लहरी जी की बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये ऊपर भी आ गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, शशि थरूर जी ने कौन सी बुक लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है आपकी एन एरा ऑफ डार्कनेस। बेसिकली ब्रिटिश टाइम को उन्होंने डार्क पीरियड कहा है। ठीक है, शशि थरूर जी की बुक्स हमेशा इंपोर्टेंट होती है, तो देख लो कौन कौन सी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, वाई आई एम अ हिंदू, बुक लेस इन बगदाद, केरला, गोड्स ओन कंट्री, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, द ग्रेट इंडियन नोवेल, और पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक होती है हमेशा शशि थरूर जी की, ये आपको याद रखनी है। Who among the following wrote the book Wise and Otherwise? तो सुधा मूर्ति ने क्या लिखी है? एक बुक लिखी है। ठीक है, वाइज एंड अदरवाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बुक दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है। तो ये किसकी बुक है? ये रस्किन बॉन्ड की। लेकिन अगर क्वेश्चन आए ये नारा किसने दिया था दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी उन्होंने ही कहा था। लेकिन यहाँ पे है दिल्ली इज नॉट फार, तो ये आपका रस्किन बॉन्ड जी ने कहा था। द बुक टाइटल सोशल हार्मनी, तो सोशल हार्मनी जो बुक है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। एग्जाम वॉरियर भी इन्होंने ही लिखी है। ऑथर द हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन, तो अरुंधति रॉय की एक बुक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा ने लिखी है। ठीक है, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा ने लिखी है। ठीक है, द बुक टारगेट 3 बिलियन, बुक टारगेट 3 बिलियन एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020। ठीक है, ये सारी बुक एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, जो भारत के पहले साइंटिफिक प्राइम मिनिस्टर भी कहे जाते हैं। द बुक टाइटल एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन वाज रिटन बाय। ठीक है, तो ये नवीन चावला जी के द्वारा लिखी गई बुक है। एवरी वोट काउंट्स, स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, नवीन चावला जी ने ये बुक लिखी है। ठीक है, कि हर वोट की वैल्यू है। ओडेसिटी ऑफ होप, उम्मीद। ठीक है, ये किसने लिखी है? ये बराक ओबामा ने लिखी है, जो अमेरिका के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। 2 टाइम वो प्रेसिडेंट रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखी? तो ये लिखी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, और दिस बुक इज डेडिकेटेड द पीपल इन द यूएस हु वर वर्किंग टू एंड स्लेवरी, तो जो यूएस में स्लेवरी को एंड करने के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए आपकी गुलामगिरी लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, और चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी भी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जो आपका इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, इवोल्व करेगा, वो बच पाएगा। इसको ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी भी कहते हैं। द गूगल स्टोरी, तो द गूगल स्टोरी डेविड ए वाइस की लिखी गई बुक है। द हिंदी फिल्म कई पोची इज बेस्ड ऑन द बुक टाइटल बाय चेतन भगत। ठीक है, तो 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, काई पोची। ठीक है, काई पोची। और इनकी जो और भी जो 2 बुक है, जैसे 2 स्टेट्स पे तो पूरी मूवी आई है,
5 पॉइंट समवन से जुड़ी हुई है आपकी 3 इडियट, ठीक है, और हाफ गर्लफ्रेंड पर भी इनकी मूवी आई हुई है। लेकिन द मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये काई पोची मूवी, ठीक है, जो 2003 में आई थी, ठीक है। तो जो चेतन भगत जी हैं इनके नोवेल पर बहुत सारी मूवियां आई हुई है। नेक्स्ट है आपका अरुंधति रॉय who won मैन बुकर प्राइज 1997। तो ये मिला था इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का नाम पर इनको क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था 1997 में। बायोग्राफी ऑफ सचिन, तो ये पहले भी आ चुका है, प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट्स माई वे, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर की बुक है, ठीक है, उनके 24 साल के कैरियर को इसमें दिखाया गया। ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन नियरली प्लेयर्स, तो ये कहां से है, ठीक है, तो ये है आपका एज यू लाइक, ठीक है, एज यू लाइक से आपका ये एक ड्रामा है, उसमें से ये वर्ड कहे गए। द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ, तो जॉन हिक्स की एक बुक है कैपिटल एंड ग्रोथ, ठीक है, जॉन हिक्स की बुक है कैपिटल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट गोदान इंपोर्टेंट सिंपलेस्ट क्वेश्चन किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है, किसने, मुंशी प्रेमचंद ने, 1936 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा चलो नेक्स्ट देखते हैं, फेमस बुक कामयानी, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की बुक है कामयानी। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ बिकमिंग, तो मिसेल ओबामा, ठीक है, ये क्या है आपकी फर्स्ट लेडी, ठीक है, यानी कि जो आपकी मिसेल ओबामा, ठीक है, जो बराक ओबामा की वाइफ थी उनकी बुक है, ठीक है, राइटर ऑफ बिकमिंग, ठीक है, राइटर ऑफ बिकमिंग। ऑथर ऑफ द साइलेंट क्राई, तो साइलेंट क्राई के कुंजेरबू ओए, ठीक है, साइलेंट क्राई एक जापानीज ऑथर है, ये 1967 में किया था, ठीक है, और इनको वहां का तांजे प्राइज भी मिल चुका है। एक्स नेवी एडमिरल ऑथर्ड द बुक अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर, मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, ठीक है, तो ये इन्होंने किसने लिखी है, ये सुशील कुमार ने लिखी है, ठीक है, एडमिरल सुशील कुमार ने ये बुक लिखी है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड ये बुक है, जिसमें कारगिल वॉर का भी डिस्कशन किया गया है। तो कारगिल वॉर कब हुआ था आपका, 1999। अब बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय, तो स्टीफन हॉकिंग जी के द्वारा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम बुक लिखी गई है, और ये बेसिकली आपके बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक से रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। द बुक वॉर एंड पीस, तो लियो टोल्स्टॉय ने ये बुक लिखी थी, वॉर एंड पीस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है देखो एवरी वोट काउंट, नवीन चावला जी की बुक है, इसी तरह की है एवरी चाइल्ड मैटर, ठीक है। तो ये जो बुक है ये है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें जो फाउंडर कहे जाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, और जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी थी, 1994 में ये पब्लिश हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय चेतन भगत, तो चेतन भगत के द्वारा रिवॉल्यूशन 2020 लिखी गई, इंडिया मेकिंग इंडिया अवेशम भी लिखी गई, वन इंडियन गर्ल भी लिखी गई, लेकिन वाइज एंड अदरवाइज नहीं लिखी गई, ये लिखी गई सुधा मूर्ति। पहले क्वेश्चन ये था कि वाइज एंड अदरवाइज बुक किसने लिखी, तो वाइज एंड अदरवाइज बुक लिखी थी आपकी सुधा मूर्ति ने। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम इन एक्साइल, तो फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा के द्वारा लिखी गई
बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल, ठीक है, फ्रीडम इन एग्जाइल। हु इज द राइटर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी थॉट्स ऑन द पाकिस्तान, ठीक है, थॉट्स ऑन द पाकिस्तान किसने बुक लिखी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नोवेल रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ के राइटर कौन है? तो रूम ऑन द रूफ के राइटर है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रूम ऑन द रूफ के राइटर है रस्किन बॉन्ड। ब्रूम्स एंड ग्रूम, ब्रूम्स एंड ग्रूम जो बुक है, ठीक है, ये किसने? ये किरण बेदी ने, ठीक है, जो फर्स्ट आईपीएस भी कही जाती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट 1937, ठीक है, आर के नारायण के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द व्हाइट टाइगर, तो अरविंद अडेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इनको 14th मैन बुकर प्राइज भी मिला था 2008 में ही व्हाइट टाइगर के लिए। कौन है? अरविंद अडेगा, अरविंद अडेगा, अरविंद अडेगा इज नोन फॉर द गेट द बुकर प्राइज फॉर द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Which of the following novels is not written by the अमिश त्रिपाठी, तो वन इंडियन गर्ल इनके द्वारा नहीं लिखा गया, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, was dash by occupation, तो माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से क्या है? तो ये पेशे से क्या है? बेसिकली राइटर है। तो आनंद मठ के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था आनंद मठ, ठीक है, ये बंगाली नोवेल है, ठीक है, और ये सन्यासी रेबिलियन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा सन्यासी रेबिलियन से लिखा हुआ नोवेल कौन सा था, ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखोगे, आनंद मठ आपका सन्यासी रेबिलियन से लिखा हुआ नोवेल है, ठीक है, सन्यासी रेबिलियन से लिखा हुआ नोवेल है आपका आनंद मठ, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। Who is the writer of the Revolution 2020, तो इसके भी राइटर कौन है? चेतन भगत है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पहुंचते हैं 362 माई लाइफ माई मिशन, तो ये बेसिकली बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखी गई बुक है जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एडम स्मिथ के द्वारा, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी भी कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशंस एक इनकी बहुत फेमस बुक है। लाइफ लेसन्स लाइफ टॉट अननोइंगली इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, तो बेसिकली ये जो है ये आपके अनुपम खेर, अनुपम खेर, ठीक है। हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई, तो हिंद स्वराज को लिखा था महात्मा गांधी ने 1909 में, और ये 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये किसने लिखी थी? जॉन मैनियार्ड किन्स ने लिखी थी 1936 में, ठीक है, जॉन मैनियार्ड किन्स ने, ठीक है, मनी से रिलेटेड ये बुक लिखी थी। 5.1 अदर चेतन भगत के द्वारा, और इस मूवी पर 3 इडियट मूवी भी बनी हुई है। नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स फेबल्स कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा ने बेसिकली जो लिखी थी वो लिखी थी आपकी पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र। Which of the following book is not written by जवाहरलाल नेहरू, तो एन बुक ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ही है। द ब्रोकन विंग, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, जो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखे थे वो, आ डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनके द्वारा, लेकिन जो ब्रोकन विंग्स हैं, ठीक है, वो एडम ली के द्वारा लिखी गई बुक है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ,
महात्मा गांधी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो इन्होंने, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921 तक की इस बुक में इनके द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल, ठीक है, जो कभी ब्रेक नहीं हुई, इवन मदरहुड के बाद भी, कई बच्चों को जन्म देने के बाद भी जिन्होंने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, मैरी कॉम, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। द इंडिया द फ्यूचर इज नाउ इज रिटन बाय, तो ये लिखी गई है आपकी शशि थरूर जी के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, तो नील दर्पण के जो लेखक है वो है दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा जी के द्वारा, ठीक है, नील दर्पण बुक लिखी गई है। कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन जो लिखी गई है वो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। ताराबाई शिंदे रिटन द बुक, ठीक है, मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट देखो, विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक ब्यूटी, तो ब्लैक ब्यूटी के जो ऑथर है तो अनिल सहगल जी क्या है, ब्लैक ब्यूटी के ऑथर है, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक टाइमलेस लक्ष्मण, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो ये बेसिकली आपके आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई बुक है। आर के लक्ष्मण क्या थे, एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर के लक्ष्मण क्या थे, तो बेसिकली क्या थे, एक कार्टूनिस्ट थे। इसमें लिखा वीवी लक्ष्मण, तो वीवी लक्ष्मण के द्वारा इनकी टेस्ट की एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग के कारण, ठीक है, इनका नाम पड़ा था, इनकी बुक का नाम है बियॉन्ड 281, क्योंकि उन्होंने 221 रन 281 रन बनाए थे। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन, तो बेसिकली रविश कुमार की बुक है। नोवेल टाइटल कुचोत्ते इज ऑथर्ड बाय, सलमान रुश्दी ने 2019 में एक बुक लिखी थी, कौन सी आपकी, क्विचोट्टे, ठीक है, किचोट्टे नाम की बुक लिखी थी किसने, आपकी सलमान रुश्दी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी विवेकानंद इन वेस्ट न्यू डिस्कवरीज, तो स्वामी विवेकानंद इन वेस्ट एंड न्यू डिस्कवरी किसकी बुक है, मैरी लूसे बुर्के, मैरी लूसे बुर्के के द्वारा ये लिखी गई बुक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट हैपेंड, तो हिलरी क्लिंटन ने बुक लिखी थी कौन सी, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। Who among the following has co-authored the book titled Pre-Digital Nations Solving Technologies as People's Problem, तो एन चंद्रशेखरन जी ने ये बुक लिखी थी, ठीक है, प्री डिजिटल नेशंस सोल्विंग टेक्नोलॉजी एंड पीपल्स प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना। नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ पोएम टाइटल पक्काई ओगिलिटी, पगाई ओगिलिटी, ये किसने, के शिवा रेड्डी, के शिवा रेड्डी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री नहीं है, बेसिकली मिस्ट्री है, मिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, तो ये बुक है आपकी अरुंधति रॉय के द्वारा, ठीक है, अरुंधति रॉय के द्वारा बुक लिखी गई थी, मिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, आउटमोस्ट हैप्पीनेस। हु इज द ऑथर ऑफ बुक आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये क्या है आपकी बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। तो आर्कटिक होम इन वेदास इज अ बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्यंस जो भारत में वैदिक कल्चर लेकर आए थे उनके ओरिजिन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो किसके बारे में बताया गया है, जो आपके आर्यंस लेके आए थे भारत में वैदिक कल्चर, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। Who is the author of book The Reluctant Family Man Shivaji in Everyday Family Life, तो नीलिमा
चित्रगोपर, नीलिमा चित्रगोपर, ठीक है। Which of the following is not written by सलमान रुश्दी? सलमान रुश्दी के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? तो सेम इनके द्वारा लिखी गई सैटेनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी बहुत फेमस बुक थी, लेकिन एन एरा ऑफ डार्कनेस इनके द्वारा ना लिखकर ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। तो गोल्डन हाउस, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस ये सारे इनकी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1084 की माँ, ठीक है, 1084 की माँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी महेश्वता देवी के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। 1084 की माँ महेश्वता देवी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर? तो बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक है, के क्या है, राइटर है। Who is the author of book Wise and Otherwise? ठीक है, तो Wise and Otherwise, ठीक है, 390। तो इसके कौन है आपके, सुधा मूर्ति। Wise and Otherwise के ऑथर है आपके सुधा मूर्ति। Who is the author of the book title Anarchy? The East India Company, Corporate Violence and Pillage of an Empire। तो जो ब्रिटिशर भारत में आए, आके उन्होंने अपना धीरे धीरे अपना शासन चला लिया, यहाँ पे वोलेंस करी, तो उससे रिलेटेड एक बुक लिखी गई है। और किसने लिखी है ये, विलियम डैलरिम्पल, ठीक है, विलियम डैलरिम्पल ने ये बुक लिखी है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, तो ये किसने लिखा है आपका, शशि थरूर जी ने लिखा है। ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा है, शशि थरूर जी ने, ठीक है। Who is the author of book केरला God's own country? तो ये भी आपका शशि थरूर जी की लिखी गई ही बुक है। Who wrote the book An Era of Darkness? Again शशि थरूर जी। God of Small Thing अनुरति रॉय, ठीक है, अनुरति रॉय के द्वारा लिखी गई बुक है God of Small Thing। आतिश आइचिनार फ्लेम्स ऑफ चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार किसकी बुक है? तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा, ठीक है, जिनको शेर कश्मीर का टाइटल भी दिया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड महात्मा गांधी जी की बुक है, जिसमें 1921 तक की उनकी लाइफ के बारे में दिखाया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला? ब्लू अम्ब्रेला बुक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आपके रस्किन बॉन्ड, ठीक है। ब्री डिजिटल नेशन सोल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम एंड चंद्रशेखर जी के द्वारा, चंद्रशेखरन जी के द्वारा लिखी गई बुक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी? तो ये किसने, सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो इस पुस्तक के जो राइटर है वो कौन है, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। सबका साथ सबका विकास जो आपकी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, की गई घोषणा थी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो प्रेमचंद जी ने उसको अपनी पुस्तक में उकेरा है। हु इज द ऑथर ऑफ बेन हुर अ टेल ऑफ क्राइस्ट? तो ली वेलेस के द्वारा लिखी गई एक बुक है, ठीक है, कौन सी आपकी, बेन हुर अ टेल ऑफ क्राइस्ट। फॉलोइंग बुक वाज ट्रांसलेटेड एज रज्मनामा बुक ऑफ वॉर्स ड्यूरिंग द, ठीक है, तो बेसिकली जो रज्मनामा था ना वो आपका महाभारत का नाम था, ठीक है, जिसको अकबर के दौरान ट्रांसलेट किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत को जो टर्म किया गया था, ठीक है, वो क्या था आपका, रज्मनामा। तो यहाँ से एक तो महाभारत का नाम रज्मनामा किसके टाइम पर ट्रांसलेट किया था, अकबर के टाइम पर। और वैसे इसका संस्कृत में नाम क्या है, संस्कृत में महाभारत का नाम है जा संहिता। किसने लिखा था, वेद व्यास ने। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, तो ये किसने लिखी थी, आपकी कुलदीप नायर ने, कुलदीप नायर। विच नोबेल लॉरेट रोट द बुक?
द इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, तो ये लिखी थी आपकी विद्याधर सूरजपाल नायपाल, वीएस नायपाल ने ये लिखी थी। ठीक है, कौन सी? इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, तो आर नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई थी बेटर इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो ये बुक किसकी है? बेसिकली आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम। द लाइफ डिवाइन सर अरबिंदो के द्वारा लिखी गई बुक है, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की वो बात करते थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति कैसे डिवाइन लाइफ जी सकता है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, तो मलाला यूसुफजई, जिनको छोटी सी उम्र में, ठीक है, गोलियां झेलनी पड़ी थी, और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरेट भी कहलाती है। ठीक है, 17 साल की उम्र में ही इनको क्या मिल गया था? नोबेल मिल गया था, और इन्होंने बुक लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड। कंबन रोड द रामायणा इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो जैसे कि आपका कंबन जो आपकी रामायण थी, ठीक है, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, उसको आपका क्या किया गया था? ट्रांसलेट भी किया गया था तमिलनाडु में, किसके द्वारा? कमियन के द्वारा। ठीक है, जो 12th सेंचुरी के एक पोइट थे। सब्सटेंस एंड शैडो, सब्सटेंस एंड शैडो जो है वो बेसिकली आपकी दिलीप कुमार जी के द्वारा, ठीक है, जो एक एक्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, who is who which of the following poem is not written by सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने इनमें से कौन सी पोयम नहीं लिखी है? ठीक है, तो भाई आपकी माई डैड ड्रीम इन द फॉरेस्ट और आपकी अ लव सॉन्ग फ्रॉम द नॉर्थ इन्होंने लिखी है, लेकिन ये वाली पोयम इन्होंने द बैनियन ट्री इन्होंने नहीं लिखी है। बैनियन ट्री लिखी गई है रस्किन बॉन्ड की। निराद सी चौधरी के द्वारा इनमें से कौन सी बुक ऑथर नहीं की गई है? तो आ पासेज टू इंडिया, बाकी उनके द्वारा करी गई है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा था। कब लिखी थी उन्होंने? 1936 में लिखी थी। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉस सवर्ड्स पाकिस्तान इस आर्मी एंड वॉर विद इन, स्वेजा नवाज, ठीक है, ये उन्होंने लिखी थी 2008 में। ठीक है, those days in the translated version of Sahitya Academy Award winning historical novel originally written by, तो those days लिखी थी आपकी सुनील गंगोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय। तो मालगुडी डेज आपने पहले सुना था, लेकिन इसको पूछा है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी इज रिटन बाय। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखोगे? आर के नारायण। ठीक है, by whom the Caesar and Sleptora written, ठीक है, सीजर और क्लेप्टोरा किसके द्वारा लिखी गई? जियोड बर्नर सा, जियोड बर्नर सा के द्वारा ये लिखी गई। अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटी। बा किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी को क्या कहा जाता था? बा कहा जाता था। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता था। फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन वॉज बोर्न इन, तो ये बेसिकली आपके तमिलनाडु इरोड में पैदा हुए थे 22 दिसंबर 1887 को, और 22 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाते हैं। वेटन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, फेमिनिस्ट सावित्री फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो जो सावित्री फुले थी वो बेसिकली किस राज्य से थी? तो जो सावित्री फुले थी वो आपकी महाराष्ट्र से थी, और उनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखो,
Who among the following is known as the father of Muslim renaissance in Bengal? तो बंगाल में मुस्लिम धर्म को, ठीक है, पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता था? नवाब अब्दुल लातिफ खान। नवाब अब्दुल लातिफ खान। और नवाब का टाइटल उनको ब्रिटिशर ने 1880 में दिया था, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन को मानते थे। तो नवाब लातिफ खान, नवाब लातिफ खान। फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। Who among the following was known as आंध्र केसरी? आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम जी को कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा जाता था? लोक नायक। ठीक है, जयप्रकाश नारायण वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस, लोक नायक का टाइटल इनको कहा जाता था। और इनको 1990 में क्या भी मिला था? भारत रत्न भी मिला था इनकी मौत के बाद। गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 2014 से ये शुरू हुआ था। Who among the following politicians use the title बाबू before his name? तो बाबू किसके नाम के आगे लगता था? ठीक है, तो बेसिकली जो बाबू लगता था वो लगता था आपका जगजीवन राम जी के आगे। ठीक है, इसके जगजीवन राम जी के आगे बाबू टाइटल लगता था। गिव मी द 1 minute, आई एम जस्ट कमिंग, वी विल कंटिन्यू। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेज की सीरीज है। अपना आज का टारगेट एटलीस्ट 1000 करके हम यूपीपीसीएस से पहले कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो अभी तक हमने सबसे पहले डांसेस वगैरह देख लिए थे, उसके बाद बुक हमने देखी, उसके बाद हमने स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस देख लिए, अब हमने बुक के क्वेश्चन देख लिए, और अब अपना आ जाता है इम्पोर्टेंट डेज। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है, किस दिन? 14 जनवरी को। ठीक है, 14 जनवरी को। व्हेन इज द वर्ल्ड टाइफाइड होगा ये, व्हेन इज द वर्ल्ड टाइफाइड डे? तो टाइफाइड डे आपका 25 मई को। ठीक है, 25 मई को आपका टाइफाइड डे। फिर यहाँ पे एक डेट थी आपकी 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। फिर एक डेट थी यहाँ पर 5 सितंबर, जिसको नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। विच इज द व्हेन इज द नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया एवरी ईयर? तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, किसके लिए? रमन इफेक्ट, किसके द्वारा? इंडियन फिजिस्ट सर सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को। When is the वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे?
तो हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है सुभाष चंद्र के गोष्ठी के ऊपर। और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहा जाता है और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग मेंबर थी, ठीक है, वो आपका कितना था, वो आपका 14 को क्या मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। When is the National Science Day celebrated to commemorate the contribution of C.V. रमन? तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है रमन इफेक्ट को लेकर। The birth anniversary is celebrated as International Nurse Day. इंटरनेशनल नर्स डे एवरी ईयर। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके रूप में हम क्या करते हैं, 12 मई को मनाते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन डे? तो 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है, जो मॉन्ट्रियल में 1987 में साइन किया गया था। नेक्स्ट है आपका whose birth anniversary celebrated as a national sports day on 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को ध्यानचंद्र जी के उसको स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो जो 5 जून जो अभी था आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके पर्सन के नाम पर मनाया जाता है? अभी का रिपीटेड क्वेश्चन, तो ध्यानचंद्र जी के नाम पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट फेमस फॉर भूत झोले का पेपर? तो उड़ीसा इसके लिए फेमस नहीं है, बाकी आपके ये इसके लिए फेमस है। Which day has been proclaimed as the International Day of Biological Diversity? तो UN के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है आपका 22 मई को। Which city of the India would you find स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका रायपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है संजी आर्ट, सांझी कला, ठीक है, एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो सांझी कला है वो किससे जुड़ी हुई है? बेसिकली उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी मथुरा और वृंदावन के आसपास से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर? तो बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर आपका वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लिस्टेड एज द ऑप्शंस इज नॉट वन ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट इन द चंबल? चंबल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? तो छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र? तो जो एलोरा जो केव्स है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, ठीक है। बदामी केव्स इज अ हिंदू एंड जैन, बदामी हिंदू और जैन से, जो बदामी है वो आपका कर्नाटक में, ठीक है, बदामी कर्नाटक, हिंदू और जैन, जबकि एलोरा जो है आपकी वो महाराष्ट्र में यूनेस्को साइट है। अमरनाथ एक हिंदू का पवित्र जगह है जम्मू कश्मीर में, और बोरा केव्स आपकी कहाँ पर है? वो ईस्ट कोस्ट में है, किसके? इंडिया के। पैठानी साड़ी किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपकी महाराष्ट्र से। तो हिल स्टेशन ऑफ चेल इज लोकेटेड इन, तो ये हिल स्टेशन ऑफ चेल जुड़ा हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली? तो दादर और नागर हवेली की जो कैपिटल है वो है आपकी सिलवासा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में, इसको नवाह सिवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो क्या नाम है इसका, नवा सेवा। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है आपके बेंगलुरु में। हिल स्टेशन ऑफ मैथ्रेन, हिल स्टेशन ऑफ मैथ्रेन कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। खुर्जा पोट्री किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो बेसिकली जो खुर्जा पोट्री है वो आपकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, ठीक है। और अगर पूछे उत्तर प्रदेश में भी खुर्जा कौन सा, तो बुलंदशहर, ठीक है, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ब्लू जे और इंडियन रूलर इज स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, तो बेसिकली ये उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना का है आपका ब्लू जे और इंडियन रूलर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोल गुम्बद सिचुएटेड, तो गोल गुम्बद सिचुएटेड है आपकी कर्नाटक में। What was the name of the only female organtum of India who died in June of Odisha? तो कौन, पिन्नी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड पांडा इज अ स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रेड पांडा बेसिकली आपके सिक्किम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स भारत भवन, तो भारत भवन कहाँ पे है आपका, भोपाल, भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो भारत भवन कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट प्लेस पेयर इज करेक्ट, तो बेसिकली जो विक्टोरिया महल है वो आपका वेस्ट बंगाल में सही है, जबकि बाकी ना आपके गलत है, ठीक है। अगर विक्टोरिया महल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये बना था आपका 1906 और 1921 के बीच में, और ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड है। तो लाल किला उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली है, नालंदा आपका बिहार में, ठीक है, हवा महल आपका राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, तो ट्विन सिटी कौन सी नहीं है, तो अहमदाबाद गांधीनगर है, हुबली और धारवाड़ है, ठीक है, और कटक और भुवनेश्वर है, क्योंकि वो चीज उड़ीसा में हो गई, ठीक है, लेकिन ये आपकी नहीं है, ठीक है। As per Government of India, there is no special definition of twin city in India, but due to location of cities and culture, tradition, festival, language, etc. experienced by the people are same, so are called twin cities. ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कुछ ट्विन सिटी, कटक भुवनेश्वर, मुंगेर जमालपुर, कुटेक भुवनेश्वर, ठीक है, हुबली धनबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद, विजयवाड़ा अमृतवती, कोच्चि इरनकुलम, कोलकाता होगरा, मुंबई थाने, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी, रांची और हटिया। मिनहाज ए सिराज, a chronicle used the term हिंदुस्तान to represent the area, तो इसमें बेसिकली जो हरियाणा, पंजाब और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड थी उनको मिनहाज सिराज के रूप में, ठीक है, मिनहाज सिराज में दिखाया गया था। अमरावती स्तूप कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ बना है, अमरावती में, ठीक है, कैपिटल भी इसकी यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Which state of India is given the popular name of India's bread basket? तो पंजाब में सबसे ज्यादा वीट होता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, भारत की बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल रिवर है। Which city of India is known as Athens of East? तो मदुरई जो है आपकी उसको क्या कहा जाता है, आपका एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो गोल्डन सिटी कहा जाता है बेसिकली आपके जैसलमेर को, ठीक है, जैसलमेर को क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है। और जोधपुर को ब्लू सिटी। इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम, तेलंगाना बेसिकली आपका 2014 में बना था। कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु का किसकी मदद से बना था, तो कुंडमकुलम बना था आपका रसिया की मदद से, ठीक है। तो सालसेट आइलैंड, ठीक है, किस राज्य में है, तो बेसिकली महाराष्ट्र में, ठीक है, सालसेट इज इन महाराष्ट्र। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बेसिकली ये आपका
तमिलनाडु में है, ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो 2011 का जो स्टेट सेंसस हुआ था, सबसे कम पॉपुलेशन किसमें है? सिक्किम में। और सबसे ज्यादा किसमें? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछे कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो पूछ भी लिया। फिर थिकली पॉपुलेटेड पूछा है, तो बिहार सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है 2011 के सेंसस के अनुसार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर यू मोर लाइकली टू फाइंड द नेचुरल हैबिटेट? तो वन हॉर्न राइनोसोर्स बेसिकली आपका आसाम में है। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो जो टैगोर सेंटर है, ठीक है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका? तो जो पेंच है बेसिकली वो आपका किसमें है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बुद्धिस्ट साइट वैशाली एंड नालंदा, तो नालंदा बेसिकली नालंदा जो यूनिवर्सिटी भी थी, ठीक है, और वैशाली दोनों के दोनों आपके बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया वुड यू विजिट टू सी मुगल एम्परर? तो मुगल एम्परर को अगर देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हुमायूं की लाइब्रेरी अगर आपको जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? न्यू दिल्ली में जाना पड़ेगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस कैन टूरिस्ट विजिटिंग विंटरिंग एक्सपीरियंस लिविंग? तो कहाँ जाना पड़ेगा अगर सर्दियों में घूमने जा रहे हो? तो मनाली। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट विल कनेक्ट 4 होली प्लेसेस, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। टू विच इंडियन स्टेट डज दिस प्लेस? तो ये चारों प्लेस बेसिकली कहाँ हैं? ये है आपके उत्तराखंड में। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम? तो मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु में चलाई गई थी 1956 में। इंडियन गवर्नमेंट एनेक्स्ड इन 1948 अंडर द कोड नेम ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 सितंबर 1948 में हैदराबाद को कैप्चर कर लिया गया था, ऑपरेशन पोलो। यादगिर बिदर एंड गदाग आर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यादगिर बिदार और जो गडाग है ये बेसिकली कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल हाईवे 18 डज नॉट पास थ्रू, तो नेशनल हाईवे 18 आपका बिहार से नहीं जाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से पास होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट इज फ्रॉम केरला? तो केरला में है आपकी क्लेयर पाट्टू, क्लेयर पाट्टू। सिलंबम कहाँ पर है? सिलंबम है आपकी तमिलनाडु में। गटका ये आपकी पंजाब की सिख से जुड़ी हुई है, ठीक है। और चलिए क्लेयर पाट्टू किससे हो गई? आपकी केरला से। एट विच प्लेस वाज द सैफरन मिशन इनिशिएटेड? तो सैफरन मिशन जम्मू कश्मीर में आपका कराया गया था। कालमेजुटू इज अ रिचुअल आर्ट्स फॉर्म फाउंड इन, तो ये कहाँ था? आपका केरला में। नेक्स्ट है अलुपु पोस्टो, डेलिसी ऑफ विच स्टेट? तो अलू पोस्टो ये बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल का है। अलू पोस्टो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का है? ये आपका बंगाल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 2000? 2000 में, ठीक है, कौन सा राज्य बना था? तो उत्तराखंड राज्य बना था, ठीक है। इसके अलावा 3 और राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कई बार ये पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड किसका पार्ट था? तो उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़ किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से। और झारखंड किससे अलग होके? बिहार से। बरबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम आपका उड़ीसा में है। बरबाती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में। इन विच स्टेट इज द हिल स्टेशन मैथ्रेन? तो मैथ्रेन हिल स्टेशन आपका महाराष्ट्र में होगा, एम से याद रखना। रामोजी फिल्म सेंटर, तो रामोजी फिल्म सेंटर बेसिकली आपका हैदराबाद में है। साइलेंट वैली मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो साइलेंट वैली मूवमेंट जुड़ा हुआ है आपके केरला से। 1973 में, ठीक है, कुछ स्कूल टीचर्स ने और केरला शास्त्रीय साहित्य परिषद ने
किया था, और इनका था कि भाई यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जो बिजली पानी से जो बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट थे उनको रोकने के लिए ये था। वेलनकानी इज अ पिलग्रिम सेंटर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो बेसिकली ये आपका नागापट्टिनम में है। किसमें है? नागापट्टिनम में। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस वॉल इन इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इज एट डैश फोर्ट। तो कहां पर है ये? आपकी कुंभलगढ़ फोर्ट में है। At which of the following place in the Nehru Memorial Museum and Library located? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ है? बेसिकली ये आपकी न्यू दिल्ली में है। 23rd, 24th एंड 25th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 23rd पूछ लिया, 24th एंड 25th। ठीक है, 23rd, 24th और 25th पूछ लिया है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। दैट इज द फेमस फॉर म्यूगा सिल्क। तो असम म्यूगा सिल्क के लिए फेमस है। ठीक है, असम म्यूगा सिल्क के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये एक आपकी ज्योग्राफिकल टैग मिला हुआ है इसको। ठीक है, और ये ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। येलो इज गोल्डन है। Which country houses the headquarter of international government organization, the International Bureau of Weight? तो नापने के लिए जो आपका बना हुआ है वो आपका किस देश में है? तो ये है आपका फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस यूनेस्को का भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, यूनेस्को का जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, और ओईसीडी के हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है। नासा's spacecraft has been studying Jupiter for almost 2 years। तो जो नासा का एक एयरक्राफ्ट है जूनो, जो जुपिटर की स्टडी कर रहा है। Which of the following amongst is not the member of basic group? ठीक है, बेसिक ग्रुप का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो बेसिक में बेसिकली ये आपका है यहाँ पर ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो अभी हम इस सीरीज को 500 की सीरीज में लाएंगे। ठीक है, और बेसिकली यूपीपीसीएस के एक हफ्ते के अंदर हम किस तरीके से रिवाइज कर सके उसके लिए किया गया है। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो कमिंग संडे को यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलेंगे एक कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।